चलें ठीक है। अच्छा, ये आपकी क्लास अभी रिकॉर्ड हो रही है, आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, यहाँ यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, आप वहाँ जाके क्लास देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, किस बात पर था? जी जी, हाँ, जिसका सवाल है वो हैंड रेस कर ले ताकि मुझे पता चले किस किस को आता है। जी जी, सही सही सही, डिजिटल मार्केटिंग, शाबाश, बैठे अरसलान। और कोई? और कोई? जी ठीक हो गया, सही सही, बेहतरीन बेहतरीन, बैठे बैठे। और कोई? जी, राइट प्रोडक्ट को उसी के ऑडियंस तक नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हम कोर्स किस चीज का कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, पक्की बात है? अच्छा, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, बैठ जाओ। सही है, मैं कोर्स कुछ और पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक डिफरेंस होता है, क्या होता है, कोई बता सकता है? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के अंदर। जी सही सही हो गया, सही है। ये तो हो गया डिजिटल। मैंने पूछा डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स वाला जो मैंने अभी लिखा है नाम, इसमें डिफरेंस क्या होगा? हम ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस पढ़ेंगे, इसकी जगह डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं पढ़ते? क्या हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे या नहीं, या ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस पढ़ेंगे, क्या फर्क होगा? बैठ जा, पहले तो हम ई कॉमर्स पढ़ेंगे। हाँ भाई। जी। हम्म, 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 सही। हम्म, ठीक है, परफेक्ट है परफेक्ट है। और किसी ने ऐड करना है? कुछ जहन में आ रहा है? अब बताता हूँ। देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट अ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट अ मार्केटिंग। सिर्फ मैं बताऊंगा कि भाई ये चीज है, इसको ऐसे मार्केटिंग पर जाते हैं, पोस्ट ऐसे बनेगी, ये आ गई, यहां आके अपलोड करना है, फेसबुक पे कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम पे कैसे चलाना है, टिकटॉक पे कैसे चलाना है, गूगल एडसेंस पर कैसे चलाना है, गूगल के ऊपर इसकी मार्केटिंग होगी कैसे, ईमेल मार्केटिंग कैसे होगी, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कैसे होगी, ये सिर्फ नाम बता दूंगा। ये सबको हम डिटेल में देखेंगे, नाम बता दूंगा या इनको पढ़ा दूंगा या ये करवा दूंगा बस। ठीक है, ऐड लगाना सिखा दूंगा बस, और वो कोई मसला नहीं है भाई, अभी जाके यूट्यूब पे लिखो कि ऐड कैसे लगाना है फेसबुक पे, अभी आपको बता देगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का। ये जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, शायद हमारे इसके अंदर मैं आपको शायद 4 या 5 क्लासेस में करवाऊंगा, बस 4 क्लासेस बहुत होंगी। हमारी क्लासेस मेरे ख्याल है 32 क्लासेस होंगी, आज क्लास नंबर 1 है। 32 ही बनती हैं, एक हफ्ते में 2 क्लासेस हैं और 4 8 8 चौक 32, 32 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली बन जाएंगी हमारी। तो इस 32 क्लासेस के अंदर हमने ये कोर्स इंशाल्लाह वाइंड अप करना है, तो 4 क्लासेस में। ई कॉमर्स असल में क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चर है ऑनलाइन बिजनेस का। मतलब एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से लेकर हर चीज। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने कहा सर डिजिटल में क्या होता है? सर ऑनलाइन बेचेंगे आप तो वो डिजिटल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, और अगर ऑफलाइन बेचेंगे तो, अब आटा बेच रहा हूं, दुकान पे बेचूंगा, ऑनलाइन आटा बिकेगा? तो इसका मतलब सर क्यों नहीं बिक रहा हूं? मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, देखें हमारा आटा व्हाइट कलर का है, 1 किलो आटा, ये रहा 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो चलेगा? या आटे के ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, ऑनलाइन ऑर्डर करें, घर बैठे ही आटा मंगवा लें, नहीं बिकेगा। प्रॉब्लम किस में? मार्केटिंग के अंदर नहीं है, यहाँ पे वीडियो के अंदर नहीं है, यहाँ तो फोटोग्राफी में नहीं, आटे की अच्छी अच्छी तस्वीरें बना दी आपने, ठीक है, तो वो मसला वहां पर नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में बहुत सारी चीजें, क्या प्रोडक्ट, अच्छा कौन सी प्रोडक्ट सर सिलेक्ट करूं मैं? ऐसी क्या चीज बेचूं मैं?
अब ये समझना, अब देखो एक बात बताता हूं, ऑनलाइन के अंदर हो या किसी भी बिजनेस के अंदर हो, सबसे बड़ी चीज पता है आपने क्या बिकेगा? क्या ऑनलाइन के अंदर बिकेगी? सिर्फ वो चीज जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रही है, बस। कोई भी सॉल्यूशन ऑनलाइन बिक जाएगा, बस सॉल्यूशन होना चाहिए। मैंने कहा ना, आटा बेचना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि आटा उसको गली के कोने पर मिल जाएगा, ठीक है। ये अब इस तरह की और बहुत सारी प्रोडक्ट आप बोलोगे गली के कोने पे मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर आप ऐसी यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, मेजोरिटी ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी जर्नी है बिजनेस से लेकर फिर कस्टमर तक पहुंचाना। सेल्स एक होता है सेल्स बिफोर, सर्विसेज बिफोर सेल्स, और एक होता है सर्विसेज आफ्टर सेल। आफ्टर सेल वाला पार्ट वो भी बिजनेस मिस कर जाता है। आफ्टर सेल कैसे है? फिर उस कस्टमर को रिकरिंग कस्टमर बनाना, ये भी एक चीज है। फिर उस कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाना, वो भी एक चीज है। फिर इस पॉइंट पर हाँ मार्केटिंग भी आएगी। अब वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मार्केटिंग हो, चाहे वो आउटलेट खोलने वाली मार्केटिंग हो, चाहे उसके थ्रू हमें कोई मार्केट प्लेसेस का यूज करना पड़े, वो हो, सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? बिजनेस टू गेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। हाँ भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई बिजनेस कर रहा है, 100% लोगों ने बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 100% से मुराद अगर मैं बोल दूं 10 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जांपल लिए, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 90% लोग फेल हो जाते हैं। 90% लोग फेल होते हैं। तो आप बोलोगे यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है, स्टार्ट होते साथ ही 90% लोग, तो पहले ही बता दिया, मतलब हर 10 में से एक बच्चा। यहाँ 20 बच्चे बैठे में तो सिर्फ 2 बच्चे बिजनेस बनाएंगे, बाकी सारे नहीं। वजह क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सोचो यार 90% यार ये बढ़ सकता है। 90% लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो एक चीज भूल जाते हैं बिजनेस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बिजनेस असल में है फॉर द प्रॉफिट। जब ऑनलाइन बिजनेस करने पे आते हैं ना, वो प्रॉफिट को छोड़ के और बाकी शशकों में पड़ जाते हैं। प्रॉफिट से जब आपकी नजर हटी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 10 जगह लोगों को बताना शुरू कर दिया यार भाई मैंने ऑनलाइन बिजनेस कर दिया, अभी प्रॉफिट नहीं बता रहा, आपने शशके के में स्टार्ट कर दिया, सारे बोले मैं तो ऑनलाइन करता हूं, ऑनलाइन कुछ भी नहीं करता मैं, ठीक है मैं तो ऑनलाइन करता हूं ना। आपसे प्रोडक्ट सिलेक्ट हुई, आपने कुछ नहीं, बस जो भी क्रिएट किया सिर्फ दिखाने के लिए फिल वक्त क्रिएट किया। आपका पहला मोटिव ही ये था कि बस यार लोगों को पता चले मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं। तो 90% लोग इस नेचर के होते हैं जो बिजनेस के अंदर आते हैं और फेल होकर चले जाते हैं। इस चक्कर में ना तो वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, ना तो वो ब्रांडिंग पर शुरू में ही लग जाते हैं। एक पीस बिका नहीं है, वो बोलते हैं भाई मेरा पेज तो ऐसा दिखना चाहिए ना, ओहो क्या तबाही है पेज मेरा, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई बाद में देख लेना, वो बात का काम है। लोगो ऐसा होना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, ये नहीं है होना नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं करके दे रहा तो फिर कहानी खत्म है, अगर करके दे रहा तो बेस्ट है, नहीं करके देना तो मसला है। अब यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक बंदा जॉब करता है, 9 to 5 जॉब हो रही है एक बंदे की, सुबह जा रहा है और शाम को जॉब से वापस आ रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या क्या उसकी सैलरीज हो सकती हैं, लेकिन कोई सैलरी वाला बंदा आपको ना कई लाखों में नहीं दिखेगा। बहुत यूनिक लोग होते हैं, कोई 8-10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमा रहा होगा, बहुत मुश्किल काम होता है। वरना लोग हमारे मेजॉरिटी ऑफ जिस एरिया में हम रहते हैं 20-25 हज़ार से शुरू होता है, शायद अच्छा कमाने वाला 1 लाख कमा लेता होगा, ऐसा ही है ना। अच्छा कमाने वाला नॉर्मली क्या कमा लेता होगा, जो सैलरी बेस वाला तबका है वो 1 लाख कमा रहता होगा। अच्छा अब हम यहाँ 3 पहले लोगों की बात करेंगे, फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे उसमें डिटेल। देखो 3 किस्म के हमारे पास लोग हैं। एक है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय कि किसी की नौकरी लगता है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है मतलब खुद की नौकरी करता है, एक होता है बिजनेसमैन। इन तीन लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एम्प्लॉय क्या होता है, इससे भी बढ़कर एक और भी चीज होती है, ऊपर आ जाओ तो वो होता है सर्वेंट। सर्वेंट किसको बोलते हैं, गुलाम को। आज के दौर में नहीं होते, पुराने जमाने में होते थे। गुलाम क्या होते हैं भाई, हजरत बताएंगे। गुलाम गुलाम, हाँ हाँ, परमानेंट। गुलाम की सबसे बड़ी चीज ये कि परमानेंटली 24 आवर्स बाउंड है आपके साथ, 24 आवर्स। अब वो उस 24 घंटे में आप उसको कोई भी काम बोले, कैसा भी काम बोले, जब भी करने का बोले, उसने वो काम करना ही करना है। ये होता है सर्वेंट, ठीक है। ये बहुत ही सबसे समझ लो वर्ड्स कंडीशन के ऊपर आता है एक बंदा, ठीक है। अब उसको 24 आवर्स के अंदर जिस टाइम भी आप काम बोलेंगे उसने ये काम करना ही करना है। दूसरे नंबर में हमारा होता है एम्प्लॉय। ये क्या होता है, इसको इसके काम की उजरत मिलती है, इसको सैलरी मिलती है। अब ये करता क्या है बंदा, ये कोई एक फिक्स आवर्स होते हैं या जो कमिटमेंट तय पाती है उसके हिसाब से काम करता है। 9 to 5 जॉब है, 5 बजे से जॉब से निकला है, बॉस ने कॉल की, जी भाई 6 बजे कॉल की, यार मेरा ये काम कर दो। आपने कहा भाई बंद कर फोन, मैं अभी फैमिली के साथ हूँ, तंग नहीं करना, ठीक है, या मैं यहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं आपके इस टाइम के अंदर मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, ये वाली। अच्छा, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय की एग्जांपल क्या है, और कोई, हाँ दुकानदार वगैरह, ठीक है। अच्छा अब कोई, अच्छा ये आप ये समझ लो, दुकानदार ही ना बोलो, कोई भी बंदा जो अपना कोई काम कर रहा है, अपना काम मतलब ये कि उसकी इन्वॉल्वमेंट उसके होने पर कोई काम चल रहा है। हाँ, अकेला क्या, टीम के साथ भी अगर है, खुद उसको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है तो वो फिर जो है ना, खुद इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं कि कभी भी, जाहिर सी बात है बिजनेस है तो आपको देखना तो पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं। एक है कि उसको जाहिर सी बात है सुबह जाकर बैठना है और शाम तक बैठना ही है, बाउंड है वो, तो वो क्या है, उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो अपनी ही मजदूरी कर रहा है, चाहे वो फिर एक कपड़े की दुकान वाला हो, चाहे वो कोई बेकरी वाला हो, चाहे वो कोई दूसरी शॉप वाला हो, वट एवर कोई भी हो। लेकिन अगर वो अपनी, क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं जाता काम पर तो काम चलेगा नहीं, उसका वहां होना जरूरी है। तो ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय। इन वर्ड्स कंडीशन है सबसे ज्यादा सर्वेंट वाली, उससे ऊपर की कंडीशन ये आ जाती है, उससे थोड़ी सी बेटर ये आ जाती है, उससे बेटर ये आ जाती है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस वाली कहानी, अब क्या है बिजनेस वाली कहानी के अंदर, ऐसा सिस्टम आपने बिल्ड किया है जिसको आपने सिर्फ नजर रखनी है बस। आप बाउंड नहीं हो कि भाई मैंने अभी ये काम करना है या ये अभी करना है, मुझे यहां से नहीं जा सकता, आपकी मर्जी है। आप अपने मूड पर डिपेंड होते हो बिजनेस के अंदर, ठीक है। आपने, लेकिन आपके होने ना होने से काम पे फर्क नहीं पड़ेगा, काम के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज एप्पल का सीईओ मर जाए तो एप्पल के फोन खराब हो जाएंगे, एप्पल का काम रुक जाएगा, नहीं रुकेगा भाई, वो तो चलता रह जाएगा। आज दराज का सीईओ मर जाए, ठीक है, क्या काम रुक जाएगा, नहीं, चलता रहेगा, एक सिस्टम बन गया। आज दराज का जो सीईओ है, या फिर मैं बोलता हूँ अली बाबा का, वो काम पे नहीं आया, सुबह ऑफिस नहीं आया, काम नहीं चलेगा, आने की जरूरत ही नहीं है उसको भाई, काम चलता रहेगा ये। अच्छा अब ये तो बड़े, सबसे बड़े मजे की कौन सी चीज है, ये है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब रिवर्स चलते हैं। सबसे ज्यादा लो रिस्क किसके अंदर है, इसके पास तो कुछ रिस्क ही नहीं है, काम करे नहीं करे कुछ करे, ये तो सर्वेंट है, ये तो गुलाम है, इसको तो खाना मिलना है, वो जो दे देगा मालिक, मिल गया तो बस खा लेगा रूखी सूखी जैसे भी। दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है, इसका भाई ये है कि यार जॉब से निकाल दिया, ये तो परमानेंट बाउंड है ना, ये बाउंड भी नहीं है। इसका क्या है, इसमें रिस्क, रिस्क लो है, लो रिस्क है, इनकम फिक्स है, लो रिस्क है, इनकम क्या है, फिक्स हुई हुई है। मतलब 30,000 रुपये आपको सैलरी मिली, आप सुबह जाओगे अपने सिस्टम पे बैठोगे, काम करोगे, चुपचाप आ जाओगे, आपको लेना देना नहीं है कंपनी के। आज 2,000 पीसेस बिक गए या 200 बिक गए, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मुझे 30,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। तो रिस्क क्या हो गया, लोग है रिस्क।
आपने यहां रिस्क की कंडीशन क्या है, रिस्क लो है। यहां आ जाओ, ये क्या है, इनकम ज्यादा है, पैसे इसके मुकाबले ज्यादा है, बट रिस्क इस वाले से ज्यादा है। काम की टेंशन है कि भाई आज दुकान जाऊंगा तो माल बिकेगा तो फिर है यार, 2 दिन से कोई सेल नहीं हुई है, टेंशन है इसके सर पे। समझ आ रही है बात? तो ये क्या है, रिस्क और बढ़ जाता है। यहां क्या है, बंचेस ऑफ रिंग्स है, चंक्स में फंस गया एक, जिसके अंदर क्या है, रिस्क टू रिस्क है, बहुत सारे रिस्क है। अच्छा, एक दो चीजें वो मैं अभी क्लियर भी करूंगा। तो ये जो रिस्क है ना, इसमें ये बहुत हाई है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी फंसी हुई है, नंबर ऑफ फैमिलीज आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को उजरत देनी है रात में शाम में जब भी वो वाइंड अप करेंगे काम, सैलरी देनी है मंथली बेसिस वालों को, तो सारी फटीकें देखनी है आपने, माल वाला पैसे मांग रहा है वो भी देने हैं आपने, सारी चीजें। ये क्या है, नंबर ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा है। अब इसमें एक कंडीशन बताता हूं, देखो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट में 30 दिन काम चलता है, कितने दिन, तो उस 30 दिन में से जो 25 दिन होते हैं ना, 25 डेज, उस 25 डेज के अंदर 25 दिन में जो वो बेचता है माल या जो भी करता है, वो 25 दिन के अंदर जितनी भी चीजें वो सेल कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहा होता है, एक्सपेंसेस वगैरह निकालता है, अपने खर्चे निकालता है कि भाई ये 25 दिन के अंदर शुरू के 10 दिन में जो पैसे आए उससे यार होटल का रेंट देना है, जो माल वगैरह आया है वो सारी चीजें पूरी करनी है, अगले 10 दिन के अंदर जो है एम्प्लॉयज की सैलरी फिलाना, अगले दिन के अंदर जो बिल्स विल्स हैं वो, जो नेक्स्ट 5 डेज होते हैं ना, 5 डेज, अगले 5 दिन, वो होते हैं प्रॉफिट जनरेटिंग के। उन 5 दिनों के अंदर उसने प्रॉफिट जनरेट करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल 5 दिनों में स्ट्राइक हो रही है, बिजनेसेस को सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है ना, देखो एक नौकरी तबका है, उसकी जो है वो स्ट्राइक आ गई, उसको कंपनी ने छुट्टी दे दी 2 दिन 3 दिन की, तो कंपनी तो उसको सैलरी देगी, ठीक है, कंपनी ने क्या देना है, सैलरी देनी है, लेकिन मसला ये उस दिन काम नहीं हुआ, तो ये बर्डन किसके सर पे जाएगा, किसके सर पे जाएगा, वो जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी का ऑनर है, उसके सर के ऊपर ये सारा का सारा क्या जाएगा, बर्डन जाएगा। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला स्टार्टअप किया, पैसा लगाया, सब कुछ किया, जाया हो गया, जाया कुछ नहीं, आपने लर्न किया, सीखा, अब नेक्स्ट पे वो गलतियां नहीं होंगी जो दोबारा, नेक्स्ट पे वो गलतियां नहीं होंगी जो दोबारा की, इंप्रूवमेंट 1 बाय 1 आप डे बाय डे करते रहोगे, ये गलती को रिपीट नहीं कर रहे होगे। लेकिन हर पॉइंट पर रिस्क है, रिस्क में खेलना है तो फिर आप बिजनेस पे हाथ डालोगे, सेफली खेलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुपचाप कोई जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, और कम थोड़ा सा रिस्क खेल सकते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय हो जाओ, अपना ही कोई कारोबार खोल के बर्फ की दुकान डाल के भाई बेच दो, उसमें भी तो यही है, अपनी मर्जी के मालिक को किसी का थोड़ी, आपने बर्फ मंगवाई, सुबह लगाई, बस अपनी शॉप पे बैठ के मोबाइल चलाओ, पबजी खेलते रहो बैठ के, ठीक है, जब वो आएगा बर्फ वाला 2 मिनट रुक यार, बर्फ काटी और दे दी, ठीक है, तो आपने इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ 3, ये जो 4 आपको चीजें बताई है, मेनली तो 3 है, चौथी तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया था सर्वेंट वाली, लेकिन ये 3 है, तो इनका ग्राफ उल्टा चल रहा है। इनकम के लिहाज से देखा जाए तो इनकम इसकी कम, उससे ज्यादा इसकी है, और उससे ज्यादा इसकी है, लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा इसमें है, इसमें उससे कम है, इसके अंदर तो समझ लो रिस्क बहुत लो है। वो क्या है, जॉब छूट जाने का रिस्क फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या ऑफ वगैरह कर दिया तो उस पर जो डिडक्शन होगी वो रिस्क। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई? तो पहली चीज ये कि बिजनेस के अंदर आपने क्या लेना सीखना है, रिस्क लेना सीखना है। पॉइंट नंबर 2, रिस्क लेना है बट ऑलवेज टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। क्या लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ये नहीं कि भाई अंधाधुंध, बिजनेस तो रिस्क का नाम है, आपने एक जो है वो कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, एक बंदे ने कहा देखो इस कंपनी के अंदर ये पैसा डालो, 1 लाख डालो, आपको हर महीने 20,000 देते रहेंगे, और एक सामने वाले ने बोला भाई इसमें रिस्क होता है, बस ये है, आपने कैलकुलेट किया नहीं, उसको दे दिया भाई 20,000 रुपये पर मंथ देना पॉसिबल भी है, आपने दे दिया और वो चला गया, आपने कहा खैर है मैंने तो बिजनेस के लिए किया था, रिस्क होता है, भाई ये बिजनेस था, ये तो कोई बिजनेस नहीं था। हाँ, अजान हो रही है, 2 मिनट हम पॉज कर लेते हैं। इस मस्जिद में हो रही है,
बस ठीक है, एक मस्जिद का ज़रूरी है, दूसरी यहाँ होगी तो हम फिर रुक जाएंगे, ठीक है। कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, भूल गया क्या बात कर। हाँ, तो रिस्क जो आपने लेना है वो क्या है, कैलकुलेटेड। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। अच्छा, अब हमारा जो कोर्स है उसके अंदर कुछ कोर चीजें हैं वो समझनी है हम लोगों ने, कि हम कोर्स के अंदर मेनली क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हम देखेंगे। अच्छा, ये कोई डिजाइन्ड कोर्स किसी का नहीं है, मतलब मैं कोई बुक से कोर्स नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा यार मैं फिलानी बुक को फॉलो कर रहा हूँ। बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा, चैनल्स आपको रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब चैनल्स होंगे कि भाई ये चीज़ यहाँ से सीखनी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये चैनल्स जाके देख लो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रिकमेंडेशन के लिए पेजेस बताऊंगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कोई डिज़ाइन कोर्स नहीं है कि यार ऐसा है, ये डिज़ाइन बाय मी है, समझ लो। जो चीज़ हम बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस अपना वो शेयर कर रहे होंगे। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो यार ये तार थोड़ी सी छोटी है, इधर आना एक मिनट, थोड़ा सा हेल्प करना, ये बोर्ड आगे कर दो। आज हमने जो क्लास लेनी है थोड़ी सी बोर्ड पर लेनी है, इस तरफ देखना, बात सही है। क्यों कर, थोड़ा सा घुमा दो इसको, पीछे से पकड़ना, पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, एक मिनट रुकना, जाने दो, बस सही है, ठीक है। अच्छा, तो आज जो हमने चीज समझनी है ना वो ये है कि एक चीज होती है प्रोडक्ट का पार्ट। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट, क्या होती है? वैल्यू फॉर मनी। जी भाई, प्रोडक्ट क्या होती है? जो चीज हम बेच रहे हैं, ठीक है। और कोई? सोर्स टू अर्न मनी, हर वो चीज जो बेची जाए। जी भाई, और कोई? ठीक है, विच फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर। अच्छा, सिंपल एक बात बताता हूं, देखो आप अपने इर्द गिर्द देखोगे ना, कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। देखो कुछ चीजें हैं कस्टमर को सॉल्यूशन बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं ना, कुछ उसमें से सर्विस बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। अभी आगे जाके हम बिजनेस की इंशाल्लाह टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स होती हैं, हम किस टाइप के अंदर खेलेंगे, अच्छा दूसरी टाइप में क्या नुकसान है, किस टाइप के अंदर क्या फायदा है, डिटेल में सारी इंशाल्लाह हम देखेंगे। पहला पार्ट जो हमारे पास होगा प्रोडक्ट वाला, कि हमने समझना है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे हंट की जाती है, प्रोडक्ट की कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट की जाती है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाएंगी कि वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेची जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, आटा ऑनलाइन नहीं बेच सकता मैं, कैलकुलेटर ऑनलाइन बिकेगा नहीं बिकेगा, अब मुझे क्या पता ये गमला ऑनलाइन बिकेगा या नहीं बिकेगा, चलो बिकेगा, बिक भी जाएगा, आटा भी ऑनलाइन, क्या ब्रांड बनेगा या नहीं बनेगा, कल को बिजनेस खड़ा हो सकता है इसके ऊपर या नहीं हो सकता है। बेचने को तो सब कुछ बिक जाएगा, आप OLX पे लगा दो वो भी बिक जाएगा, मैंने कहा आटा भी शायद बिक जाएगा, दुआएं भी बिक जाती हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर जाओ, वहां लिखा होता है बड़ा बड़ा, जाके आप सर्च करो दाता दरबार पे, एक बंदे ने लिखा हुआ होता है 5,000 रुपए फॉर और लाइव वीडियो प्रूफ फॉर दाता दरबार की दुआ, आपका नाम लेके, वो लिखा होता है आप 30,000 देंगे तो आपके नाम की देख चढ़ाई जाएगी, वीडियो प्रूफ भी देंगे, तो बिक तो वो भी रहा है, समझ रहे हो बात, बिकने को कुछ भी ऑनलाइन। और उल्टा आप जाके देखो 4-5 रिव्यू भी हैं जिन्होंने खरीदे में पैसे भी दिए हैं, तो बिक वो भी रहा है ऑनलाइन, तो हर चीज बिक जाएगी। लेकिन बात ये है कि क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतनी बड़ी ऑडियंस है आपके पास, देखो फॉर एग्जाम्पल सिंपल बताता हूँ, देखो सॉन्ग या कोई भी गाना होता है, क्या होता है, क्यों सुनते हैं लोग, एक थोड़ा सा इंसान को राहत टाइप का फील करवा रहा होता है, इंसान लगाता है थोड़ा सा, फौरन से इंसान के माइंड को वो कर देता है, बाउंड कर देता है, थोड़ा सा इंसान को कहीं और की तरफ ले जाता है, तो इंसान उसको सुन रहा होता है, ठीक है। उसके तो व्यूज समझ आ रहे होते हैं कि यार चलो ये ऐसे काम कर रहे हैं तो इनके कुछ व्यूज आ रहे हैं। एक चीज है राहत फतेह, वो क्या नाम है, चाहत फतेह अली खान, व्यूज तो उसके भी हैं, बिक तो वो भी रहा है, समझ आ रहा है बात, बिक तो क्या है वो भी रहा है। तो ये एग्जांपल दे रहा हूं कि आज के दौर में ऑनलाइन बिकेगा सब कुछ, बिकना या बेचना इज नॉट आवर पर्पस, हमारा मकसद बेचना नहीं है, हमारा मिशन बेचना सिर्फ नहीं है, हमारा मिशन है पूरी स्ट्रैटेजी से बेचना, लगातार बेचते रहना, सेल्स जनरेट करना, सेल्स को रिकरिंग बनाना कि भाई ये सेल चलती रहे,
एक सेल्स का ट्रेंड होता है, चलता रहे, अप एंड डाउन हो, चलता रहे, ऐसा नहीं हो एकदम पीक पर गया और ठक खत्म कहानी। ये नहीं होना चाहिए बिजनेस के अंदर, ये नहीं होता। ठीक है, वो अक्सर ऐसी चीजें आती हैं मार्केट के अंदर जो कि वाओ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको बोलते हैं, मतलब आई मार्केट के अंदर, अचानक से उसका बूस्ट आया और बहुत लोगों ने खरीदा और बेचा, जल्दी जल्दी लिया बेचा, लेकिन ट्रेंड के बाद एकदम गायब। अब एग्जांपल दूं तो छोटी छोटी बहुत आपको दिखाई देंगी। आपको याद होगा बचपन में हम बहुत सारी चीजें लेते थे यार, ये वाली गन एक आई थी बीच में, उसके अंदर छरा जलता था, पटाखे बजते थे, ठा ठा मारो, और एकदम ट्रेंड आया, हर दुकान पर आ गया, अचानक से गायब, खत्म। अब मसला ये कि एक ऐसी प्रोडक्ट उठा के बेचा और खत्म, वक्त के साथ आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो प्रोडक्ट आएगी जाया हो जाएगी। तो बेच के वन टाइम प्रॉफिट बन सकता है उसके अंदर, हाँ। और वाव प्रोडक्ट अच्छी होती है फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, आप इस टाइम देखो ट्रेंड पे क्या वाव प्रोडक्ट चल रही है, वाव प्रोडक्ट स्केल पे बनवा लो, सस्ते में उठा लो, फटाफट से बिकेगी, बेच दो, पैसा बना के साइड पर हो जाओ, अब ब्रांड पे काम करो। ये तो काम आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वाव प्रोडक्ट पे आप कोई बिजनेस खड़ा कर लो, क्योंकि वाव प्रोडक्ट हर दफा चेंज होती रहती है। अब हर दफा जब चेंज होती रहेगी तो आप किसी उस ट्रेंड के ऊपर नहीं चल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरबड्स बिक रहे हैं आजकल, चल रहे हैं किस कंपनी के, रोनन के बिक रहे हैं, और फास्टर, ये सही है, बेस्ट है, ये सारे बिक रहे हैं। तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं ना, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो यार ये लोग सर्फ क्यों नहीं बेचते, सर्फ में भी बहुत पैसा है, हर घर की यूज भी है। बर्गर बिकते हैं, KFC वाले, मैकडोनल्ड वाले बर्गर बेच रहे होते हैं ना, इतनी बढ़िया कंपनी बन गई। 2 मिनट अजान हो जाए। चले आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या चीज़ हम कर रहे थे अभी, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था कि हाँ, फॉर एग्जांपल तो इस टाइप की कंपनीज, मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बिलफर्स कोई एक बड़ी कंपनी है जो अब देख रही है बर्गर भी तो बिक रहे हैं, लेकिन वो नहीं बेच रही। बिलफर्स अचानक से सर्दियों का मौसम आ गया तो हीटर बिक रहे होते हैं ना, तो हर कंपनी वो उठा के बेचना क्यों नहीं शुरू कर देती। जिस इंडस्ट्री का काम है ना, वो इंडस्ट्री वो करती है। इसका मतलब वो ये क्यों नहीं कर रही, उसकी प्रोडक्ट की नीश नहीं है, वो क्या नहीं है, नीश। जब तक प्रोडक्ट की नीश नहीं है तो फिर वो नहीं है। अब एक बात बताओ, एडिडास किस चीज की कंपनी है, शूज की, कैप्स की, ट्राउजर्स की, शर्ट्स की, स्पोर्ट्स की। किसकी है वो, स्पोर्ट्स की है। अब असल में वो कंपनी स्पोर्ट्स की है, तो वो सिर्फ उसकी नीश क्या है, स्पोर्ट। कल को एडिडास बैट और बॉल बनाएगा नहीं, बना सकता है या नहीं, बना सकता है, क्योंकि उसकी नीश क्या है, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज बना लेगा वो। समझ आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग लैपटॉप भी बनाता है, लैपटॉप भी बनाया, क्यों भाई, मोबाइल की शॉप, वो तो मोबाइल बनाता था, नहीं, वो टेक था, टेक से रिलेटेड था। अब टेक से रिलेटेड है, चाहे वो मोबाइल बनाए, चाहे वो आईपैड बनाए, ठीक है, व्हाटएवर, कोई भी चीज, वो टैबलेट बनाए, कुछ भी वो बना सकता है, क्योंकि उसके फील्ड क्या है। ये सैमसंग वाला एयरबड्स बना सकता है या नहीं बना सकता, बना सकता। सैमसंग वाला शूज बनाएगा, कैप बनाएगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट डिफाइन करने से भी पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, नीश। अब नीश डिफाइन करना, नीश क्या होगी सर, नीश क्या, नीश डिफाइन करने से भी पहले एक और चीज, कुछ चीजें जो डिफाइन करनी पड़ती हैं आपको, कि आपकी नीश ऑडियंस किसके लिए है। बाटा क्या बनाता है, शूज बनाता है, किस टाइप के शूज होते हैं, और स्कूल, बचपन में हम सब ने पहने होंगे बाटा के शूज, स्कूल के लिए। बाटा की जो रियल ऑडियंस है, आप देखो शूज में है तो बाकी काम भी कर सकता है, लेकिन मैन जो उसने नीश पकड़ी हुई है ना, स्कूल, ऑफिस, इस टाइप की जो ऑडियंस है ना, उसको ग्रैब करने के लिए। तो उसका मेजर काम क्या है कि मैंने किसको पकड़ना है, ऐसी ऑडियंस, तो उसके ऑडियंस डिफाइन हुई है। देखो अब एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही है सर, प्रोडक्ट बेचने के लिए सब डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का पूरा परसोना बनता है। परसोना मतलब एक कंपनी जब आप बनाते हो, बड़ी रजिस्टर करते हो जाके किसी बड़े लेवल पर, तो वो आपसे बोलते हैं ठीक है आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो, आप अपनी नीश भी डिफाइन करो। आप प्रोडक्ट का पूरा डॉक्यूमेंट देते हो जिसके अंदर परसोना होता है कि भाई
इस प्रोडक्ट की ऑडियंस क्या क्या है, ये प्रोडक्ट किस किस टाइप के लोगों के लिए, हर चीज उसके अंदर डिफाइन होगी। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है मेरी? कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है, डायरेक्टली ना प्रोडक्ट से पहले नीश भी समझनी पड़ेगी, नीश से पहले उसकी ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इससे भी बढ़ के भाई बच्चों की है बोना पापा, किसकी चीज की कंपनी है? डायपर की कंपनी है, पैम्पर की नहीं। पैम्पर खुद कंपनी है जो कि डायपर बनाता है, प्रोडक्ट का नाम डायपर है, चीज क्या है? अच्छा ये वाली चीज भी है, चीज है कोल्ड ड्रिंक, लोग नाम सारे जानते हैं पेप्सी, पेप्सी जो ड्यू भी पी रहा है वो भी अक्सर बोलते हैं पेप्सी, ठीक है यार पेप्सी ले यार, कोल्ड ड्रिंक को अक्सर लोग क्या बोल रहे होते हैं? पेप्सी बोल रहे होते हैं, ज्यादा नाम उसकी वजह से मशहूर है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होते हैं, और ये बुरी बात नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल है। समझ आ रही है बात? अक्सर लोग टूथपेस्ट को क्या बोलते हैं? कोलगेट, कोलगेट, हालांकि वो मेडिकेम भी यूज कर रहे हैं, जबान पर होता है कोलगेट। समझ आ रही बात? तो इस तरह की कोई, अब पैम्पर ने इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की है कि जो बंदा बोना पापा भी लेने जा रहा है साथ में पैम्पर नाम बोलता है। पैम्पर क्या है जहन में चल रहा है, पैम्पर के जब भी नाम आएगा जहन में यही चीज आएगी। एक तो ये, दूसरा प्रोडक्ट से ही नीश में जब मार्केटिंग करते हैं तो स्लोगन्स भी बनते हैं इस टाइप के, जैसे कि अगर मैं बोलूं कोकोमो, उसने क्या किया? रटवा दिया आपको। अब मैं एक बात बताता हूं, आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे शॉप पे और बहुत सारी प्रोडक्ट ने नहीं है, सारी आपने कभी देखी नहीं, आपके सामने एक कोकोमो आएगी, आप सबसे ज्यादा वो अपना अपना जो फील होता है ना वो कोकोमो से करोगे, बाकी कुछ उठाओ ना, आप कोकोमो तो उठा के ऐसे पकड़ोगे फाड़ोगे, बाकी देखोगे क्या लेना है मैंने, आपको नहीं पता आप ले चुके हो कोकोमो। उसने ऐसी मार्केटिंग की है। इससे रिलेटेड उस पर रिसर्च बताता हूँ। एक चॉकलेट की कंपनी थी, उसने रिसर्च की, उसने क्या किया कि हाईवे पे काफी रूट के बाद आता है वो कोई पंप या ये, एक पेट्रोल पंप के ऊपर एक बड़ी टक शॉप थी, ठीक है, पेट्रोल पंप पे जो भी शॉप होती है उसको तकरीबन टक शॉप ही कहते हैं। वो जो बड़ी टक शॉप थी ना, उस टक शॉप के अंदर क्या था कि चॉकलेट्स लगाई हुई थी ना डिस्प्ले के ऊपर, जितनी चॉकलेट थी सब न्यू। क्यों? क्योंकि उसी ब्रांड ने बनाई थी, नई पैकेजिंग अलग अलग, कोई अलग पैकेजिंग में, कोई किस में प्रीमियम पैकेजिंग, लोकल, सब बना के रखी हुई सामने, सब रखी। अब उसने टेस्ट किया 3 दिन तक लगातार, ऑडियंस आया वहां रुके, वो बोले सच है वो चॉकलेट, वो देखें, लोगों को समझ, तो डेटा नहीं निकल सका कि लोग कौन सी चॉकलेट ज्यादा खा रहे। ज्यादा से ज्यादा ये निकल सकता था जो फ्रंट पे रखी तो वो बिक्री, या तो चेंज करते रहे, ये समझ आ रहा है डेटा, लेकिन प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही कौन सी बिक्री है। उन्होंने फिर पता ही क्या किया, सारी प्रोडक्ट नहीं थी, 3 दिन बाद स्ट्रेटेजी चेंज की। हाईवे के ऊपर कुछ जगहों पर, हालांकि देखो हाईवे के ऊपर आप 120 की स्पीड से जा रहे हो, एक बोर्ड है, आपकी नजर हल्की सी पड़ी तो कौन सा आपको प्रोडक्ट याद रहेगी या कुछ होगा। तो उन्होंने उसमें से जो मेरा ख्याल है 20 या 25 प्रोडक्ट लॉन्च की हुई थी चॉकलेट्स की, उस 20-25 में से सिर्फ 2 या 3 चॉकलेट्स के ऐसे 2 या 3 बैनर्स लगा दिए सिरसिरी से, ऐसे भी करके खुला, बहुत बड़े बैनर नहीं लगा के वाजा हो जाए, बस रख दिए। जो लोग गुजर रहे थे ना, एक नजर भी किसी की पड़ जाती ना, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव हो जाती थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखो, ऐसा अक्सर होता है, आप बोलते हो यार इसको मैंने कहीं देखा हुआ है, अक्सर ये भी होता है आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपकी सिर्फ नजर पड़ी है तो आपके जहन में आता है यार मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। समझ आ रही है बात? ये क्या है, वो चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रह जाती है। आपके दिमाग में कुछ हिस्से होते हैं कॉन्शियस, कुछ बातें होती है जो आपको याद होती है, कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे जहन में नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बाद में कभी होगा तो मेरे जहन में खुद आएगा, मैं आऊंगा यार मुझे कुछ चेंज चेंज लग रहा है। मेरे को नहीं याद होगा कि मैंने कोई पंखा देखा था यहाँ, हट जाए साल बाद आऊंगा तो बोले, लेकिन मेरे जहन में होगा यार कुछ था। ठीक है, वो क्यों पुश कर रहा है मुझे? मेरा अनकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने उस चीज को यूज करते हुए कि यार अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज रह जाएगी। जब 3 दिन के बाद डेटा निकाला तो सबसे ज्यादा चॉकलेट्स अब 20 थी, बिकने वाली चॉकलेट्स का नंबर वही था वो जिन 3 की मार्केटिंग की हुई थी। मार्केटिंग क्या, एक हल्का हल्का बैनर लगाया हुआ था, जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा, और कोई स्लोगन भी इतना टाइट करके नहीं, नॉर्मल बस हल्की सी पिक्चर लगा दी उसको, एक थर्ड उसमें इमेज रह गई उनके जहन में। नेक्स्ट टाइम जब वो गए तो उनके सिलेक्शन करने में आसानी हुई कि भाई वो पहली चीज वो उठा लूं जो देखी हुई होगी। बात समझ आ रही है? तो ये तो इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर क्या होती है, रिसर्च होती है, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर काम हो रहा था। तो प्रोडक्ट सर्च करनी है आपने तो प्रोडक्ट। अब इस पूरे गेम के अंदर मैं बोलता हूं कि आप समझ लो बिजनेस के अंदर 70 to 80% काम बस प्रोडक्ट सिलेक्शन का होता है। द राइट प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर ली ना,
आपने मार्केट जीत ली। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रोडक्ट में दम हो ना, जब प्रोडक्ट में दम हो तो गांव के कोने कोने में पहुंच जाती है प्रोडक्ट विदाउट मार्केटिंग। अब बोलोगे ये क्या? सोलर पैनल। सॉल्यूशन में दम था। आज पंजाब के, सिंध के छोटे छोटे गांव के अंदर मैंने देखा है कि लोगों ने झोपड़े के ऊपर सोलर प्लेट रख के नीचे से तार मार के लगाई हुई है। इनवेरिक्स की प्लेट्स आती हैं और इस तरीके से बहुत हैं। तो आप ये बता दो मुझे कि झिंको की प्लेट है, एक आध और है इसमें मशहूर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी जहन में। हाँ, नहीं नहीं, झिंको इससे ऊपर की एक और है प्लेट्स में। इनवेरिक्स का तो ज्यादा वो मशहूर है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ इन्वर्टर, इनवेरिक्स का इन्वर्टर मशहूर है ये। लेकिन ये जो प्लेट वाला काम है सोलर ने तो ये की ही नहीं है कभी। अब जाके आप कहीं देखोगे हल्की फुल्की आपको क्या दिखेगी, उसकी मार्केटिंग नजर आना शुरू होगी। उन्होंने स्टार्ट पे कोई मार्केटिंग नहीं की, बट क्या था, सॉल्यूशन में दम इतना ज्यादा था कि गांव, किसी दूर दराज गांव के अंदर भी पहुंच गया। लोगों ने यहाँ डाले, यहाँ कराची में बहुत, अगर लोगों ने डाले, आप यहाँ बात करोगे आपके गांव में बैठे हुए लोगों के पास सोलर लगा हुआ होगा। लोग वहाँ पंजाब वाली साइड तो केपीके वाली साइड सोलर लगा के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं, बड़े बड़े क्या क्या चीजें चला रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में क्या है, पार्किंग वाले लॉट को, पार्किंग वाले एरिया को बनाया हुआ। अच्छा, आपने कभी वो देखा है, गिजरी देखा हुआ है आपने? पंजाब चुरंगी, पंजाब चुरंगी उससे आगे जो गिजरी आता है मैन, ठीक है, अब वहां बन गया, पुल भी बन गया और इस तरफ के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है। तो मेरे ध्यान में आया था, मैंने कहा कभी रुक के बाइक से पिक्चर बनाऊंगा। के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के अंदर नीचे जो पार्किंग एरिया ना, ऊपर पुल है, क्योंकि पुल पर आप खड़े हो तो दिखता है नीचे के इलेक्ट्रिक ऑफिस, चार दीवारी बहुत बड़ी बड़ी, सामने बड़ा सबसे मेन ऑफिस मेरे ख्याल है वही शायद। तो के इलेक्ट्रिक का बड़ा ऑफिस बना हुआ है, उसका जो पार्किंग एरिया ना उसमें सारा उन्होंने सोलर लगाया हुआ है। समझ आ रही है बात? वो भी सोलर सिस्टम से बिजली यूज कर रहे हैं। सॉल्यूशन में अगर पावर है ना तो फिर क्या होगा, आपका सॉल्यूशन जगह जगह पहुंचेगा। तो आपने प्रोडक्ट, मैंने कहा ना 70 to 80% काम प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लोग सबसे ज्यादा काम यही करते हैं, मेहनत नहीं होती प्रोडक्ट सर्च करने में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केटें विजिट करनी पड़ेंगी, आपको रेट पे लड़ना पड़ेगा, आपको चीज देखनी पड़ेगी ऑडियंस के हिसाब से है भी या नहीं है। 10 किस्म के उसके अंदर कि भाई प्रोडक्ट कॉपी तो नहीं हो जाएगी आसानी से। सबसे मुश्किल प्रोडक्ट, अब एक प्रोडक्ट के लिए आप गए मार्केट, फॉर एग्जांपल आप गए, आपने एक प्रॉब्लम सोची, या बिलफर्द आपने सर्च किया, आपको यूके में, यूएसए में कोई प्रोडक्ट दिखी, यार ये इस तरीके की प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे, आपने कहा यार ये मैं जाके, आपने बोल्टन ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मिल ही नहीं रही। मुश्किल से जाके आपको एक बंदा मिला, वो भी आपसे लड़ रहा है प्राइस पे, प्राइस कम नहीं करा, आप आगे बोलोगे यार क्या बकवास प्रोडक्ट है, इससे तो फायदा ही नहीं है। आपको पता है सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट कौन सी है? वही है। आप बोलोगे क्या, कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपको इतनी मुश्किल से मिली है तो आपके कॉम्पिटिटर को भी इतनी मुश्किल से मिलेगी। इसका मतलब अगर आपने उसकी मार्केट पकड़ ली, कोई दूसरा सामने आ ही नहीं सकता, उसको भी तो इतनी मुश्किलात है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कोई ऐसा बिजनेस शुरू करता हूं, मैं हेडफोन उठा के बेचना शुरू कर देता हूं, एयरबड्स उठाता हूं और मैंने बेचना शुरू कर दिया। आपको पता चला बिलाल भाई ऑनलाइन और सही बिक रहे हैं, तो इसके लिए मसला होगा बिजनेस में उतरना। ये बोलेगा वो बोल्टन से उठाता है, मेरा कोई जानने वाला है जो एयरबड्स और सस्ते में देगा, ये मुझसे ज्यादा कंप्यूटर मेरे से सस्ते रेट लगा के बेचना शुरू कर देगा। तो कंपटीशन तो हो गया खत्म, ठीक है, मैं तो उससे जीत ही नहीं पा रहा। तो प्रोडक्ट कोशिश करनी है हमने ऐसी सोचनी है जिसके अंदर क्या हो, कंपटीशन ज्यादा हो। ये सारे में लॉज आपको लिखवाऊंगा वन बाय वन कि ये चीजें हैं, चैनल्स बताऊंगा, यहाँ से आपने देख रहे हैं, पूरा एक स्वैट लॉ है वो हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें लगनी चाहिए। प्रोडक्ट का पूरा एक्सेल शीट के ऊपर हम बनाएंगे। शीट एक्सेल किस किस को यूज करने नहीं आती है, नहीं आती वाला, जिसने एक्सेल शीट नहीं यूज की हुई, ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सा है, हम लगाएंगे, बेसिक एक्सेल आ जाएगा, डेटा ही पुट करना है, ठीक है, तो हम फटाफट से उसको सीख भी लेंगे। तो एक्सेल शीट के ऊपर डेटा लगाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उठाएंगे, 40-50 प्रोडक्ट उठा के उस लिस्ट में डालते जाएंगे। फिर उसमें से हम कम करेंगे, यार ये वाली प्रोडक्ट काम की नहीं है, इसके अंदर तो ये नहीं है, ये नहीं, उनके हम नंबर्स बनाएंगे, किस प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटर कितने हैं उस बेसिस पर नंबर। बिल फर्स्ट, कौन सी प्रोडक्ट रिकरिंग ज्यादा है, कितनी जल्दी है। रिकरिंग प्रोडक्ट क्या मतलब, बिल फॉर एग्जांपल के आपने एक बर्गर खाया है, अब दूसरा बर्गर खाने के लिए कितना टाइम चाहिए? सुबह खाया, भूख लगी तो दोबारा खा लेंगे दोपहर में, इतना वक्त चाहिए बस। तो रिकरिंग ज्यादा है, आज बर्गर खाया कल फिर खा लोगे। लेकिन उसके मुकाबले आपने कोई चीज खरीदी है, ग्लासेस बनाए, अब
अब टाइम चाहिए, जब टूटेंगे तब बनवाऊंगा, या ट्रेंड पुराना हो जाएगा तब बनाऊंगा। ठीक है, ये अब इस तरीके की चीज है। रिकरिंग कितने परसेंट है तो वो देखते हुए चलाएंगे। जो प्रोडक्ट जितनी ज्यादा स्टक होती है, एक प्रोडक्ट है जो डेली बेसिस पर यूज होने वाली है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अब आप देखोगे कि वो जो डेली बेसिस पर प्रोडक्ट यूज होती है उनमें ज्यादातर प्रोडक्ट होती है कम्योडिटी प्रोडक्ट। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं टेंशन नहीं लेना यार, ये तो हवा में जा रही है, सब शीट के ऊपर हम प्रॉपर लिखेंगे, सब एक एक चीज बताऊंगा। ये पॉइंट सारा आप नोट करोगे, आप सबके पास आएगा, अपने पास नोट करके रखोगे, डेटा आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप उसके ऊपर फिर वर्किंग करोगे। ठीक है, बात समझ रहे? तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो कम्योडिटी प्रोडक्ट है, कम्योडिटी प्रोडक्ट के अंदर बहुत पैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं धागे का काम, कपड़े का काम, बड़ी जो कंपनीज है वो यही है। अब देखो एक बात बताओ, चीनी जरूरत है ना हर बंदे की, सारा बड़ा माफिया बैठा हुआ है। पानी जरूरत है ना हर बंदे की, सारा बड़ा माफिया उसके अंदर बैठा हुआ है। आप कोई बंदा बोले सर मैं पानी में ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो भाई तू एक्वाफीना को, तू नेस्ले को तो नहीं बीट कर सकता ना। बात समझ आ रही है ये? हाँ अब तो कर लोगे। अब एक गेम खेला है किसने, कोला नेक्स्ट वगैरह वालों ने, उन्होंने पानी रिलीज किया है। इसी के साथ आपका जो बैक पार्लर वाले हैं उनका वाटर बॉटल निकला है अच्छे लेवल पे। ठीक है, क्यों? ये तो चलो इनको एक एज मिल गया है इजराइल और उसके नाम पे, ठीक है, तो फलस्तीन के नाम पे, तो चलो इस वजह से, वरना कौन ट्रेंड चेंज करता? आप लोग को कभी डीओ और स्ट्रिंग छोड़ते ही नहीं। ठीक है, और अभी भी स्ट्रिंग का कोई मुतबादिल निकाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप में से कोई पीता नहीं होगा स्ट्रिंग, अगर पीता था तो अब पी नहीं रहा होगा, बाइकआउट किया हुआ होगा। ठीक है, तो जरूरी है। 12 तो अब ये जो कम्योडिटी प्रोडक्ट है ना, इनमें बहुत है। मे भी हो सकता है आप में से किसी का भाई, चाचा, मामा, ताया वाया कोई ऐसा हो जो कम्योडिटी प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस कर रहा हो, या किसी की सोर्स हो कम्योडिटी प्रोडक्ट के अंदर, इस टाइप की चीजों में। तो ये तो सदाबहार वाला बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन कंटिन्यूसली होता है और लार्ज स्केल के ऊपर होता है। मतलब ये नहीं होता कि बहुत बहुत पैसे कमा रहे होंगे, ये 5-10 रुपए का गेम होगा, लेकिन 5-10 रुपए होंगे, हजारों लाखों आइटम्स बिक रहे होंगे, और वो फिर इस वजह से वो स्केल पे खेल रहे होते हैं, एक एक 2-2 रुपए पे भी इतना ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। तो कम्योडिटी प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर है। अब जैसे धागे की मिसाल दी है, धागे में क्या लॉजिक है, एक छोटा सा है, केमिकल वगैरह यूज होते हैं, उससे एक धागा बनता है, लेकिन धागा जरूरत है, कपड़ा उसी से बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स लोग कितनी कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, आपने गैल्ट्रॉन का नाम सुना हो, धागा इंपोर्ट करती है, धागे की बहुत बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। ये गैल्ट्रॉन फैमिली वही है, जो गुल अहमद वाले भी यही है, वही खुद ही कपड़ा अपने आप को भी ट्रांसफर करते होंगे, बनाते होंगे, ग्रुप ऑफ फैमिलीज है ये पूरा। ऐसे तो मल्टीपल है, मेन प्रोडक्ट उनकी धागा है, जिसकी वजह से जो है वो फेमस है। मैंने कहा ना गुल अहमद के बहुत सारे हैं, गुल अहमद सिर्फ कपड़ा नहीं बेचता, गुल अहमद के छोटे छोटे बहुत हैं। अभी जो बीच में एक वो क्या नाम है उसका, जो एक लड़की ने एक्सीडेंट कर दिया था, वही कोई गुल अहमद वाली थी, वो कपड़े वाली गुल अहमद वाली नहीं थी, गुल अहमद की एक छोटी मल्टीमीडिया वाली ब्रांच थी उसकी, उसके कोई हेडवेट की वाइफ थी। जो मैन गुल अहमद है जिसका कपड़े, जिसकी वजह से मशहूर है कपड़े की वजह से, वो नहीं। तो इस तरह इनके छोटे छोटे बहुत सारे। तो ये जो कम्योडिटी प्रोडक्ट वाले हैं ना, इनका बिजनेस तो सदाबहार है और बहुत फेमस है। बात समझ आ रही है? तो कम्योडिटी प्रोडक्ट की तरफ भी हम देख सकते हैं, लेकिन वही बात है, इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ग्रिप चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल मशहूर हुआ जैसे ही, तो मेरे ख्याल है इसके कोई बड़े पॉलिटिशियन का कुछ लगता है, अब मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी वाले हैं या फिर जो है वो नून लीग वाले, इन्हीं में से किसी का जो है वो भांजा या भतीजा, उसका सोलर का वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो उसने काम ही सोलर का इंपोर्ट है। और गवर्नमेंट के जितने सिस्टम है उन्होंने कहा सब में सोलर सिस्टम लगाओ, अप्रूव करवा लिया। तो अब वो सोलर सिस्टम आएंगे कहाँ से? जाहिर सी बात है वो टेंडर किसको दिलवाएगा? अपने ही भांजे को, अपने ही भतीजे को, तो वहीं से। लेकिन अब ये कम्योडिटी प्रोडक्ट के अंदर है, कंपटीशन आपको बड़ा टफ मिलता है कम्योडिटी प्रोडक्ट के अंदर, वरना छोटी छोटी और बहुत सारी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हाँ भाई ये रहा, तो नीश भी डिफाइन करनी है कि भाई नीश के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। ऑडियंस सबसे पहली चीज, कि भाई मैंने ऑडियंस किस ऑडियंस के लिए बेचना है। फिर प्रोडक्ट के अंदर पूरा एक स्वेट लॉ लगता है, SWOT। एज फॉर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और थ्रेड क्या है। मतलब
आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी क्या बात है आपकी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। वीकनेसेस क्या है, क्या क्या ऐसे मसले मसाइल हैं वीकनेसेस में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कि एक प्रोडक्ट है बहुत स्ट्रेंथ है यार, ये बिकेगी फटाफट से बिकेगी, लेकिन वीकनेसेस ये कि हर बंदा शुरू कर सकता है कल के दिन में, ये एक वीक पॉइंट है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये तो फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, मतलब ये कि अब ये प्रोडक्ट है आगे कितने टाइम तक चलेगी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी में फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेन फैक्टर ये कितनी लॉन्ग टर्म है, कितने टाइम चलेगी। चलने से मुराद ये नहीं कि उसकी लाइफ कितनी है, चलने से मुराद ये कि अब ये शुरू हो गया तो अब लाइफ टाइम चलता रहेगा, बिकती रहेगी या नहीं, ठीक है, ये चीज है। फिर इसी की तरीके से थ्रेड क्या है, उसके अंदर खतरे क्या क्या है, ठीक है। अब ये जो चीजें आ रही है ना, ये एक प्रोडक्ट को पूरा फुली कवर करते हैं। हम जो कल के दिन इंशाल्लाह डिटेल क्लास लेंगे वो इसके ऊपर लेंगे थोड़ा सा, पहले तो हम स्ट्रक्चर समझेंगे उसके बाद। अच्छा एक चीज मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी, एक तो मेरे ख्याल है ये ग्रुप बनाएंगे भी, आपको उसके अंदर ऐड करवाएंगे। एक मैं आपको वो दे रहा हूँ, क्या नाम है नंबर, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। नमाज की ब्रेक ले लें, हो गए ना नीचे जमात, बस ठीक है ठीक है, नमाज की ब्रेक है, इंशाल्लाह नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं, आ जाएं, ठीक है। यूट्यूब पे जाओगे आप और कोई भी अकाउंट खोल लो, कहाँ गया, सुफा का अकाउंट आ रहा है यहाँ। इसको अब डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप सिर्फ होमवर्क मिलेगा ना डेली पे, आपको ज्यादातर जो होमवर्क्स मिलेंगे वो इसी टाइप के होंगे, कोई वीडियो होगी, कोई इंस्टाग्राम का पेज होगा, वो आपने जाके विजिट करना है, उससे पॉइंट्स निकालने हैं, अपने पास लिखना है और नोट करना है, ठीक है ये। अच्छा अब मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं, देखो मैंने आपको स्टार्ट में कहा इससे पहले हमने 2 कोर्सेज ऐसे और करवाए, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ अभी मैं खुद भी एज अ सीईओ उसकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो हमने जो कोर्स पहले करवाया है ना वो वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर से भी आप ये समझ ले कि 30 to 40% स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट्स जो है वो बिजनेस कर रहे हैं अभी, ठीक है, फर्स्ट डे। और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वही थे जिन्होंने कोर्स के दौरान ही स्टार्ट कर दिया था बिजनेस। मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल डेटा नहीं पढ़ाऊंगा 4-5 दिन 6 दिन, उसके बाद मैं कोई प्रोडक्ट सोचूंगा बताऊंगा, आप लिस्ट बनाओगे, वो फाइनल होगा। हमें शायद 8-10 क्लासेस के अंदर अंदर, मैक्स 10 क्लासें, अगर 32 क्लासेस है, 10 या 11 या 12वीं क्लास के अंदर आप कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज हुई भी होगी और आपका असाइनमेंट होगा जाओ बोल्टन, जाओ सदर, जाओ रंगी टाउन कारखानों में, ये आपका असाइनमेंट होगा। पूरा हफ्ता आपके पास होगा जहां मेरे लिंक्स हैं, मैं जहां तक आपकी हेल्प आउट कर सकता हूं, जो जो आइडियाज दे सकता हूं, जो जो चीजें हैं वो बताऊंगा, बहुत सारों के लिंक्स होंगे, आइडियाज होंगे, वो शेयर करूंगा। जाओ प्रोडक्ट उठा के ले आओ, प्रोडक्ट के रेट फाइनल करके लेकर आओ, एक एक चीज आप करोगे, प्रोडक्ट उठा के ले आओगे। हम समझ लेते 10 वीक मैक्स है, बस 10 वीक के अंदर आपकी प्रोडक्ट प्लस सोर्सिंग फाइनलाइज हुई भी होगी, आपकी आपके हाथ में एक प्रोडक्ट होगी, सर ये मैंने बेचनी है, ठीक है। और उसको पूरा, और वो प्रोडक्ट पूरी, मैंने कहा ना स्वेट लॉ लगे हुए होंगे उसके ऊपर, सारा एनालिटिक्स लगाकर हमने तय किया होगा कि ये बिकने लायक चीज है, सही है, तो वो कोई ना कोई बिकेगी। एक तो ये तरीका है, ये है लॉन्ग टर्म। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया सर तो कुछ मसला नहीं है भाई, बेचना तो कम से कम सिखाना है ना, कोर्स तो नहीं रोक सकते। फिर हम मल्टीपल छोटी छोटी प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बताऊंगा यार ये शुरू कर लो, तुम ये शुरू करोगे, ये शुरू कर लो, यहां से मिलेगी, इतने की मिलेगी, ये उठा के लाओ, बेचना शुरू करो, ठीक है। तब बस तब तक के लिए कोशिश करनी है, पैसे जमा करने हैं आपने। ये आपका जो कोर्स है इसके अंदर कंडीशन नहीं थी, हमने जो 2 कोर्सेज पिछले करवाए उनमें एक कंडीशन थी, वो कोर्सेज थे 6 मंथ के, 6 मंथ थे, हमने 6 मंथ पढ़ाया तो हमें आइडिया हो गया यार हम 4 मंथ में ये कोर्स कवर अप करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे 6 मंथ में और डिटेल में जाते हैं हम, बहरहाल 6 महीने में हम इंशाल्लाह ये कोर्स 4 महीने में खत्म करेंगे। अब वो जो कोर्स हमने 6 महीने के अंदर करवाए ना, उन कोर्सेज के अंदर एक चीज हमने एडमिशन लेते हुए फिक्स की हुई थी, वहां हमने ऐसे ही एडमिशन नहीं दिया, जितने भी बच्चे आते थे उनसे हम बैठकर इंटरव्यू लेते थे, इंटरव्यू के बाद उनको एडमिशन देते थे। 2-4 कंडीशन होती थी, वो लगने के बाद फीस फुल फॉर्म देता था वो, एक तो ये ताकि पता चले फाइनेंशियली स्ट्रांग है।
दूसरे नंबर पर हम एक चीज फिक्स थी कि यार कम से कम आपके पास 30,000 रुपए हो आपके जेब में, 30,000 रुपए हो। हमने कंडीशन बताई थी कि यार 30,000 रुपए आपके पास हैं तो आ जाओ, नहीं है तो फिर घर जाओ। सेविंग बैंक में कितने पैसे दिखाओ, अकाउंट खोलो दिखाओ पैसे, मैंने दिखाए हैं, ठीक है। ये 30,000 रुपए में जिस टाइम बोलूंगा वो आपने बंद करना, नहीं तो वहीं ड्रॉप आउट कर दूंगा। मसला ये था कि मैं ठीक है 10 वो सिखा दी, आओ प्रोडक्ट हंटिंग, मेटा का ऐड चलाना सिखाऊं, क्या चलाना सिखाऊं भाई। 300 रुपए तो रोज के जलाना शुरू करेगा ना, 10 दिन का मैं तुम्हें बोलूंगा एनालिटिक्स लगाओ, तो 300 रोज जला रहे हो, कितना जलेगा 10 दिन में भाई? 3,000 रुपए तो जलेंगे ना। बैंक अकाउंट तो होना चाहिए ना, उसका कार्ड तो होना चाहिए ना, तो वो फिर क्या करोगे? अब डेमो को तो कोई है नहीं कि मैं बोलूं आपको बाइनेंस का डेमो अकाउंट बना ले और वहां जाके ट्रैक करें, ठीक है। सीधे सीधे करोगे, लीड्स आएगी, हो सकता है लीड आए, सर लीड गलत आ रही है, खरीद नहीं रहे लोग, लड़कियों वाली प्रोडक्ट है सर सारे आदमी आ रहे, समझ आ रही है बात? बच्चों वाले प्रोडक्ट है सर ऑडियंस गलत आ रही है, वो बिक ही नहीं रहा, ठीक है। होगा, कोई बात नहीं। फेलवर 3,000, 30,000 में से 3,000 के अभी 27,000 बाकी है। चलो भाई अगले हफ्ते तक तुम्हारा ये टारगेट है, ये ट्राई करो। जो मसले मसाइल आएंगे मैं हूँ ग्रुप में, वो होगा। ग्रुप के अंदर यही डिस्कशन हम लोग करेंगे। आप लगाओगे, बेचोगे, 10 मसले आएंगे, नहीं आ रहे, लीड मैसेजेस, बेचोगे, व्हाट्सएप पे फारिग होते हो ना सारे, ठीक है। जो जॉब पे भी जा रहे हैं, टाइम है भाई, टाइम निकालो, अभी काम करना, ठीक है। इस टाइम अपना ऐड ऑन किया, चलाओगे, प्रोडक्ट बेचोगे, ऑर्डर आना शुरू होंगे, सारा बताऊंगा, डिस्पैच कैसे करना है, बेचते हुए क्या मसले आएंगे, सारा। मेरी कोशिश ये है कि हम एक टारगेट बनाएं, मिनिमम जब ये हम कोर्स एंड कर रहे हो तो हर बच्चा कम से कम 1 लाख की सेल के ऊपर खड़ा हुआ, कम से कम, सबसे मिनिमम कंडीशन है। वहां हमारी ये थी कि 1 मिलियन, हमने यहाँ 1 लाख कर दिए, 1 लाख की सेल, सही है, सेल हो गया। मतलब आप एक प्रोडक्ट 300 की लाए थे, आप बेचोगे कितने की? 1,000 की बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने वो कितनी प्रोडक्ट है, 1,000 रुपया हो गया, 1,000 रुपए की सेल हो गई, हालांकि 300 की चीज लाए थे। ऐसे आपने वो प्रोडक्ट बेच दी, 100 प्रोडक्ट बेची तो 1 लाख की सेल हो गई। तो कोशिश ये करना, एक दफा ये 1 लाख बेच लिया आपने और उसके अंदर से प्रॉफिट निकाल लिया ना, आपको लग जाएगा नशा इसका, पता ना, नशा लत लग गई ऑनलाइन की भाई। अब आप फिर नहीं छोड़ोगे, फिर आप बोलोगे यार ये बहुत आसान काम है यार, ये इतना किया। और प्रॉफिट करते हुए मजा किस चीज में आता है? देखो मैं बोलता हूं कुछ नहीं करना, आपकी अभी 2 प्रोडक्ट जा रही हैं, आपको बच रहे हैं एक प्रोडक्ट पे 200 रुपए, ठीक है। एक प्रोडक्ट पे 200 बच रहे हैं तो 400 रुपए, 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, ठीक है। 2 दिन आप ऐड चलाते हो, आपके 300 रुपए आप चलाते हो, 2 ऑर्डर आते हैं फॉर एग्जांपल, 10 लोग 20 लोग आते हैं खरीदने, सिर्फ 2 लोग खरीदते हैं, 400, 200 रुपए का जो है वो आपको उसमें नेट प्रॉफिट है, 400 रुपए आपके बन जाते हैं। मैं बोलता हूँ बिल्कुल 4 लोग आए थे, उसमें से 2 ने खरीदा के मुराद है, रिटर्न भी तो आएगा, मैं रिटर्न काट के बोल रहा हूँ, 2 लोगों ने सिर्फ खरीदा, आपको 400 रुपए प्रॉफिट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस 7 दिन चलेगा तो कितने लोगों ने खरीदा? 14 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना बना? 2,800 रुपए हो गए। अच्छा अब सोचो कि आपके एक दिन के 5 ऑर्डर जाना शुरू हो गए। अच्छा 2 से 5 पे जाना कोई मसला ही नहीं है, 2 बेचना आ गया ना, 5 बेचना मसला ही नहीं है, एफर्ट कोई बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। 5 बिक गए, 10 जाने का कोई एफर्ट नहीं, 20 पर जाने में कोई मसला नहीं है। हाँ 20 से ऊपर कंटिन्यूसली जाने के लिए अब थोड़ी टीम चाहिए, फिर रिक्वायर होगी कि एक बंदे की कितनी है, क्योंकि आप लोग सर 20 तो पैक कर, पैकिंग में नहीं, 10 मसले हैं। जब 20 कस्टमर रोज जा रहे हैं तो एक दिन में 20 थे, अगले दिन में 40, अगले दिन में उससे अगले दिन में, एक हफ्ते के 140 कस्टमर हो गए, 140 में से कितनों के मसले आएंगे? तो आज के दिन जब आप 8वें दिन खड़े हो गए तो आपके पास सिर्फ 20 नए कस्टमर नहीं है, 140 पुराने भी हैं, उनके मसले भी हैं, किसी का पार्सल, तो अब आपको रिक्वायरमेंट है, अब आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अब आपको यहाँ टीम रिक्वायर्ड है। 20 तक को हैंडल करना एक बंदे के लिए होता है। मैंने शुरू में जब काम किया तो मैं 1 मैन आर्मी की तरह पूरा काम किया, सारी चीजें संभाली है, ये भी और नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नेक्स्ट लेवल पे था, मेरी आईटी एक्सपर्टीज भी थी, मेरी मैनेजमेंट साइड भी थी, मेरी अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग थी। मैंने खुद आईसीएमए से सीएमए अप्रॉक्स 3 सेमेस्टर किए हुए, तो उससे मैंने अकाउंट्स बेसिक्स काफी सारी पढ़ी हुई है। तो ये जो कैलकुलेशन है बड़े मजे की है। सोचो अगर आपने ज्यादा नहीं 200 रुपए आपको बच रहे थे, आपने महीने के सिर्फ 100 ऑर्डर आप डिलीवर करते हो, हाँ भाई क्या रिजल्ट है? सीधे सीधे इतने पैसे तो आपको बच रहे हैं, 20,000 रुपए आपके सीधे सीधे बन जाएंगे, ठीक है। अब आप बिल फर्स्ट सोचो, आपने महीने के 200 ऑर्डर बेच दिए और 200 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 रुपए बच रहे हैं।
जब ये कैलकुलेशन आप करते हो ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपको पता चलता है यार सिर्फ एक स्टेप के ऊपर। अब एक बात बताओ, एक बंदा सैलरी के लिए लगता है 20,000 रुपए वाली सैलरी पे, 20,000 से उसको 30,000 रुपए पे जाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। 10-15%, 20% सैलरी भी बढ़ाएं, 30% सैलरी भी बढ़ाएं, वो लोग साल बाद बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा 1 साल बाद। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये अब यहां पर क्या है, इंक्रीमेंट आपके हाथ में। आप जितना काम अपना बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर, असल चीज ये सब चीजें भाड़ में गई। क्या कर रहे हो भाई? कुछ भी कर रहा हूं, छोड़ो, कुछ मोटिवेशन नहीं है। अक्सर लोग होते हैं वो बिजनेस करना कुछ भी कर दिया, बस शशकों में लगे रहते हैं, अपने पार्सलों की पिक्चरें बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसी में डूबे रहते हैं। मेन चीज से निकल जाते हैं कि भाई मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। प्रॉफिट जनरेट करना है तो सेल जानी चाहिए। द एंड गोल ऑफ माई डेज कि भाई मेरी सेल हो जाए, मेरे पार्सल डिलीवरी वाले के हाथ में जाएंगे तो वो आगे पार्सल डिलीवर करेगा। वो कैसे होगा सारी चीजें बताऊंगा, डिलीवरी के क्या तरीके कार है, A to Z सब। बात समझ आ रही है यहां तक ना? तो ये एंड गोल आपका जब प्रॉफिट होगा ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो याद रखना, पूरे बिजनेस में एंड गोल प्रॉफिट है, स्टार्टिंग गोल बेस्ट प्रोडक्ट निकालनी है। बेस्ट प्रोडक्ट अभी निकल जाए ठीक है, नहीं निकलती कोई मसला नहीं, एक प्रोडक्ट उठाओ, उस पर टेस्टिंग करो, सीखो, सारा प्रोसीजर समझ गए, आप प्रोडक्ट आस्ता आस्ता चेंज करते रहोगे। प्रोडक्ट चेंज करना इज नॉट अ बिग डील अगर आपको प्रोसीजर समझ आ जाए। ठीक है, तो बेस्ट प्रोडक्ट भी चाहिए, लेकिन सारे ऑपरेशंस बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत सारे इतने टूल्स आ गए ऑनलाइन, कुछ चीजें होंगी जिस पे आप फंसे रहोगे, एक ही काम है, आप बोलोगे यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। वो सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा हैं कि आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय रख लोगे आप, या लड़के रख लोगे। फॉर एग्जांपल देता हूं कि आप जो है वो 100 पार्सल भेज रहे हो, आप बोल रहे हो यार 100 पार्सल तो मैं अकेला लड़का रखूंगा तो उसकी सैलरी चली जाएगी। भाई आप एक प्रोडक्ट है जो 1,000 रुपए की बेच रहे हो, 1,000 रुपए की, अगर उसको आप 1,050 या 1,020 या 1,030 पे की बेच दो, कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा सेल पे फर्क आ जाएगा? बिल्कुल। 900 रुपए की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आप 950 की बेचने लग जाओगे, सेल पे कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा? मतलब 100 लोग खरीद रहे थे तो आप 50 खरीदना शुरू हो जाएंगे? नहीं। ठीक है, 100 खरीद रहे थे, 95 खरीद लेंगे या 90 खरीदेंगे, इतना फर्क आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन एक चीज है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की 20 रुपए रख दी उसके ऊपर, या 30 रुपए रख दिया आपने पर पैकेज का, आपने कहा यार लड़का समझ लो, अब अगर 100 पीसेस निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जो कॉस्ट है वो निकलना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा मैं इतना, अगर 200 पार्सल है तो इतने पैसे निकाल सकते हो, तो आपको पता चलेगा मैं कितने एम्प्लॉय रख सकता हूँ। एक कंपनी, बड़ी कंपनीज के अंदर भी यही होता है, डिफाइन होता है कि कितना बजट है और कितने एम्प्लॉय हम रख सकते हैं, हमारी मंथली एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितनी होगी। वो जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है ना, वो इस तरीके से कैलकुलेट है। तो ई कॉमर्स के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी बहुत इजीली कर, सबसे इजी कैलकुलेशन होती है ई कॉमर्स की। बाकी जो कंपनीज के अंदर होती है बहुत टफ कंडीशंस होती हैं भाई, बैलेंस शीट तो फलाना तो ढिमकाना। यहाँ बहुत सिंपल सा रूल है भाई, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये है, एट द एंड प्रोडक्ट सेल करने के बाद मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट जिस सिनेरियो से निकलेगा वो, तो हमारा मिशन वो है। मैंने आपको बता दिया, आप 1.5 महीने तक कोशिश करना कि आपको पास 20,000 25,000 रुपए बच जाए, फालतू कुछ ना उड़ाओ। रोज के आज बिल फर्ज कुछ 100 रुपए खाता है, तो यार 100 रुपए बचाना शुरू कर दो, 80 रुपए बचाना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे भी हैं हमारे साथ, जरूरी नहीं 30,000, आप कम से कम यार 30,000 नहीं है सर, 10,000 तो बचा के दिखाओ ना यार। ठीक है, 10,000 तो बचाना शुरू करो थोड़ा। मैं आपको बोलूं यार, काम शुरू हो गया, पूरी क्लास में जो जिनके पास पैसे हैं वो शुरू करेंगे, वो भाई 300 जला रहे हैं, ये 300 जला रहा है, वो 500 जला रहे हैं, और सलान ने 1000 जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो अगर चला रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, तो आप क्या करोगे फिर? तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। तो कोशिश करनी है, फर्स्ट डे से बता रहा हूं कि थोड़ी सी सेविंग्स कर लो। ये अब सेविंग का मतलब ये नहीं कि जो छोटे बच्चे हैं क्लास में कुछ, वो जो है वो बोले अम्मी अब्बू को पीछे लग जाएं, जी पैसे तो चाहिए। नहीं भाई, आप कोशिश करें जहां से पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए अभी से एक आपको टूल बता देता हूं, आज से फाइनेंसिंग करना शुरू करें। एक ऐप है मोबाइल के अंदर, मैं उसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई मुझे वो पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, मनी मैनेजर के नाम से। मनी मैनेजर, पहला सबसे पहली चीज आपने मनी मैनेजर की ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके ऊपर इनकम ऐड करनी है और एक्सपेंसेस नोट करना शुरू कर देने अपने। बस इनकम, फॉर एग्जांपल अब्बू ने दिए 100 रुपए, आपने लिखा आज मेरी इनकम आई 100 रुपए लिखा, और डेली का क्या एक्सपेंस करे वो फिर, और उसमें पूरी कैटेगरी बन जाएगी आपकी एक्सपेंसेस की। फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ टी,
कोई चीज खरीदते हो वो कुछ भी, कोई नस्वार लगाता है, लिख दिया नस्वार के पैसे। अब जहां जहां से पैसे बच सकते हैं ना, एक हफ्ता आप वो उसके ऊपर डेटा डालोगे, एक हफ्ते के बाद आपके पास इतना सारा डेटा आ जाएगा। अब आप उसके ऊपर लगाओगे एनालिटिक्स, मतलब आप देखोगे कि यार कहां से मैं पैसा बचा सकता हूँ, तो वहां से आपने बचाना शुरू करना। अच्छा ये नहीं कि जो जिनके पास बोले यार हमारे पास तो 20-30 हजार रुपए, हमें ये प्रैक्टिस है आपकी डेटा ऐड करने की, क्योंकि बिजनेस के अंदर आप डेली ट्रांजैक्शन डालोगे, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन जब हुई है आप वो ऐड करोगे। यार 1 लाख का माल लिया, 10 लाख का लिया, 5 का लिया, ये तो बिजनेस के अंदर एक एक चीज आप नोट करोगे, इसने इतनी डिडक्शन हुई, चार्जेस इतने कटे, टैक्स क्या कटा, एक एक चीज आप वहां पे नोट करोगे। तो जब नोट करना है ना, तो अभी प्रैक्टिस करना शुरू करो मोबाइल ऐप से, जो कि मनी मैनेजर के नाम से, वैसे और भी बहुत हैं, मैं जनरली ये यूज करता हूँ। तो इसमें बहुत अच्छा ग्राफ वगैरह में भी फॉर्म में आ जाता है, वहां भी आपको डेटा मिल जाता है, पाई चार्ट में भी नजर आ जाता है, फिर साथ में जो है वो कैटेगरीज बन जाती हैं, सब कैटेगरीज बन जाती हैं, वहां आप पूरी एंट्री कर सकते हो इनकम। तो इससे ना सबसे मेजर चीज करना, आपको एक चीज का रिकॉर्ड आएगा। अक्सर इस पूरे बिजनेस में ना कुछ लोग काम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद फंस जाते हैं, बिक रहा है माल, समझ नहीं आ रही पैसा कहां जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप बोलोगे कैसे, देखो एक बंदे ने कहा मैं शूज का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, शूज का बिजनेस चूज किया, ठीक है भाई जूते लाओ, सर आपने भी ऑर्डर दिया, आपने भी ऑर्डर दिया, आपने भी ऑर्डर दिया, मैंने शूज लाया मार्केट से बेच दिए। मसला आ गया, मैं तो एक ही साइज के शूज लाया था, तीनों को चिपका दिया, उनके पाँव का साइज अलग है, इनके पाँव का साइज अलग है, उनका पाँव का साइज अलग है। समझ आ रही है बात? तो फिर एक नहीं उठाना पड़ेगा, 100 पीस उठाने, वो जो बनाने वाला है वो मैन्युफैक्चर आपको बोल रहा है 50 से कम नहीं बनाऊंगा पीस एक साइज में। तो अगर आपने उठाना है तो आपको क्या पता कस्टमर कौन सा आएगा, आपको लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज जो भी है 2-3 मेजर साइज है वो तो उठाने पड़ेंगे। चलो एक आउट ऑफ द बॉक्स कंडीशन है उसको साइड पे रखते हैं, ठीक है, आउटलायर को, लेकिन मेन जो है वो तो होंगे ना हमारे पास। तो 3 डिजाइन उठाओगे तो एक के 50 उठाने कितने हो गए, 150। अब मसला है एक कलर लोगे क्या, 2 कलर उठा लो आप फॉर एग्जाम्पल, तो अब 6 डिजाइन बन गए ना, 6 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 तो फिर छपवाना पड़ेगा, 300 की कॉस्ट कितनी ज्यादा जाएगी। समझ आ रही बात? तो शुरू में इन चीजों का बहुत ख्याल करना है उठाते हुए प्रोडक्ट, वो सारा चार्ट बनाएंगे समझ आ जाएगी। अच्छा एक तो ये आपने घर जाके एक वीडियो देखनी शॉर्ट सी, स्वेट लॉ, SWOT, एक मिनट, SWOT, स्वेट लॉ, ये देखना है। कोई भी ये पढ़ लेना, देखो ये डिटेल में इंग्लिश में बता रहा है, ये पढ़ लो, ये रहा, इसको देख लो, 1.5 मिनट की वीडियो है, यहाँ बहुत सारे हैं, किसी किसी की भी रिकमेंडेड वीडियो देख लो, एट द एंड समझाऊंगा तो मैं ही ना, ठीक है। आप सिर्फ घर से तैयारी करके आओगे। जिसने वीडियो देख ली आज के दिन ग्रुप में मैसेज डाल देगा, कल के दिन भी डाल देना, जो आज रात को देख ले मैसेज कर देना मैंने वीडियो देख ली, ठीक है, टिक चेक लगा देना कि भाई मैंने वीडियो देख ली, या मैं पोल भेज दूंगा कि किस किसने वीडियो देख ली है, ठीक है, जो वीडियो देख लेगा चेक लगा देगा, एक ये बात। दूसरे नंबर पे भाई गूगल शीट इंट्रोडक्शन, जिनको नहीं आती वो गूगल शीट इंट्रोडक्शन देख लेना, गूगल शीट के ऊपर कैसे बेसिक काम होता है, थोड़ा सा मैं जब करूंगा तो आइडिया दे दूंगा, थोड़ा बहुत समझा दूंगा। यहाँ गूगल शीट पर जाओगे, इंट्रोडक्शन देख, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में देख लेना, ये बता देगा बेसिक, ठीक है। ये फिर दूसरे नंबर पे एक और काम करता हूं मैं, आपको एक बहुत बेस्ट चीज है जो रिकमेंड करूंगा, ये आप खाली गूगल शीट लोगे किसी की भी वीडियो। अब एक्सेल कैसे सीखना है वो मैं समझा देता हूं क्या नाम है उसका यार, एक्सेल कोर्स, एक्सेल कोर्स, वो यार उसका चैनल का नाम माइंड से निकल गया, ट्यूटोरियल पॉइंट से शायद, ट्यूटोरियल, ये वाली, ये रेड वाली, एक मिनट, ये जो रेड वाली है नहीं, ये ट्यूटोरियल पॉइंट्स, एक मिनट में ये निकाल लूं फिर आपको रिकमेंड करूंगा। हाँ ट्यूटोरियल पॉइंट का एक्सेल, 101 वीडियोस आपने देखनी है, ठीक है, आस्ता आस्ता देखते रहना, एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाओगे भाई। मैं एक बात बताता हूं, मेरे पास ये लैपटॉप ऑन होता है, क्रोम खोलता हूं, आधे से ज्यादा सारा दिन मेरे पास शीट्स खुली रहती हैं अलग 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 अलग, हर एक के ऊपर, किसी पर बजटिंग चल रही है, किसी पर क्रिएटिव्स का डेटा चल रहा है, सबका डेटा, क्योंकि एक्सेल शीट बिल्कुल फ्री है,
आप इजी टू यूज है, हर चीज एक्सेस चला लेते हो, हर किस्म का डेटा उसमें दिख जाता है, तो वो हम लोगों ने देखना है। ठीक है जी। तो अब ये 101 वीडियो सर टाइम, अरे भाई वीडियो तो देख लो कितनी मिनट की है, इतने क्यों परेशान। This is Rumi Icon. हाँ भाई 1 घंटा 24 मिनट क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट 24 सेकंड, 7 मिनट, 4 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, ज्यादा से ज्यादा बीच में कुछ हैं जो मेरे ख्याल है 10-15 मिनट की हैं, बस ये 10 मिनट पे आया है। छोटा सा कोर्स है, 101 वीडियो। आप देखो, आप एक दिन बैठोगे आज के दिन 1 2 3 4 5 10 वीडियो देख लोगे 1 घंटे में, तो आधे घंटे में भी 5-10 वीडियोस निकल जाएंगी। तो ये वीडियो देखना है, ये रिकमेंडेड कोर्स है, ठीक है, ये एक लाजमी कर लो ताकि आप ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेट लॉ देखना है, उसको जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए अभी देखो, फिर प्रोडक्ट की डिटेल में समझाऊंगा। दूसरे नंबर पे एक्सेल, ये तीसरे नंबर पे हाँ गूगल शीट। आप देखो गूगल शीट, अच्छा एक और बात, गूगल शीट का सिर्फ इंट्रो देख लेना, एक्सेल समझ जाओगे। कोर्सेज ज्यादा एक्सेल के मौजूद है, गूगल शीट के मौजूद नहीं है, ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद बाकी चीजें। अच्छा एआई अभी यहाँ पर कौन कौन यूज करता है आप में से? गुड गुड, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या यूज कर रहे हो? चैट जीपीटी यूज करो, ठीक है। मैं एक दो और, जेमिनाई, गुड है। अच्छा मैं बता दूंगा, एक आया है किमी नाम का, KIMY, बहुत ज्यादा फास्ट है। अब तक जो रैंकिंग डीप सीक उससे ऊपर की चीज है जेमिनाई और चैट जीपीटी से। डीप सीक है वो रिकमेंडेड है, वो बेस्ट वन है। उससे ऊपर की चीज है अभी किमी है, ये दोनों चाइना के हैं, ठीक है। डीप सीक फ्री वर्जन है, ठीक है। जो किमी आया है ना, उसकी सबसे स्ट्रांग बात यह है कि उसको अगर आप कोई लिंक दो वेबसाइट का और बोलो ये, अब तक इनमें से जितने हैं इनमें से किसी के अल्गोरिथम में, मतलब सिस्टम में ये पावर नहीं थी। आप किसी वेबसाइट का बताओ तो ये वेबसाइट को गूगल पे जाके सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको जवाब देते हैं, ये करते हैं। लेकिन किमी के पास ये पावर है कि जब आप उसको कहते हो किसी वेबसाइट, तो उस वेबसाइट को गूगल पे नहीं, एक्चुअल उस वेबसाइट पे चला जाता है वो, और उस वेबसाइट के कोड को रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे कोड को, मैं यहाँ आऊं, इस पेज पर आ जाऊं, इंस्पेक्ट करूं, यहाँ पे भी व्यू पेज सोर्स आता है मेरे पास, ये रहा। जितनी आपको दिख रही है प्रोग्रामिंग, वो इस प्रोग्रामिंग को पढ़ता है पूरी को, और यहां से पढ़ने के बाद आपको बताता है इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की है। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, KMY किमी AI टूल। आप लिखोगे गूगल पर, ये भी, ये साथ साथ वायरल में बता दूंगा, किमी AI चैट, AI चैट लिख दो, ये रहा ब्लैक कलर का, ये रहा ये, ठीक है। लॉगिन कर लेना इन पर, तो खाली लॉगिन, और अपने नॉर्मल यूज के लिए यूज करो। मैं इसके एक्चुअल यूजेज आपको बताऊंगा बिजनेस में कहां कहां यूज हो रहा है, ठीक है, इस टाइप के हैं। तो ये सारे तो मैं एक्चुअल में बताऊंगा। तो कोर्स जो अभी फिलहाल के लिए रिकमेंडेड है, स्वेटला की छोटी सी 1.5 मिनट की वीडियो देख लेना, बस सब चीजें 1 बाय 1। दूसरे नंबर पे गूगल शीट देखोगे, 2 काम हो गए आप लोगों के। ये देखने के बाद मुझे बता देना, गूगल शीट का जितनी जितनी वीडियो देखते जाओ, कोर्स ही करो, ये कोर्स के साथ चलता रहेगा आपका। कोशिश करना कोर्स के 2 महीने तक आप इसमें मास्टर कर जाओ, क्योंकि 2 महीने का जब कोर्स गुजर जाएगा ना, उसके बाद सारा काम हमारा एक्सेल के ऊपर होगा। आपकी प्रोडक्ट बनी हुई है, सारी चीजें बनी हुई है, हमने हर पॉइंट के लिए एक्सेल पे जाना है, कैलकुलेशन करनी है दबा के, ठीक है, ब्रांडिंग करनी है, हर चीज के लिए एनालिटिक्स निकालना है, वो हम एक्सेल शीट के ऊपर निकालेंगे। तब तक 2 महीने, 2 महीने में एक्सेल शीट सीख लो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ आप आ जाएं, वैसे आके फारिग टाइम में भी सर, ये सर मौजूद हैं, सर कादर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? हाँ अब्दुलरहमान मौजूद हैं। आप इनसे आके एक्सेल, इन्होंने CIT वगैरह किया हुआ भी है, वैसे भी जानते हैं, और ये लोग ऑफिस में यूज भी करते हैं एक्सेल बड़े अच्छे लेवल पे। तो आप इनके साथ आके बैठ के एक्सेल पे काम करो, बोलो जो चीज़ समझ नहीं है सर मुझे ज़रा सा बता दें, गाइड कर देंगे आपको, आप उस पर प्रैक्टिस करें। फिल्टर विल्टर अच्छे से पढ़ लेना, ग्राफ वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, थोड़े बेसिक फार्मूलाज पढ़ना। फार्मूला नहीं, मुझे बहुत हाई लेवल के फार्मूला, बेसिक फार्मूले भाई, सम शम मल्टीप्लाई अप्लाई, ये छोटे मोटे काम उसके ऊपर आपको आते हुए हैं, रॉस कॉलम्स इनकी नॉलेज हो जाए, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये कोर्स मैंने बताया, ये रिकमेंडेड कोर्स में समझ आ जाएगा। अगली चीज, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, मैं नंबर शेयर करता हूं आपके साथ, सलमान यामीन भाई का। 1 मिनट रुक जाना, या एक काम करता हूं, मैं आपको एक चीज दे देता हूं, वहां रुकें, 1 मिनट रुकना। सर वसीम ने मुझे भेज दिया लिंक, हाँ जे, 1 मिनट यार, चल जा भाई, JYTMVOHF, JYTMVOHF, ये है आपका क्लासरूम कोड। पहले तो मुझे बताओ, गूगल क्लासरूम किसको नहीं पता?
गूगल क्लासरूम पता है या नहीं पता? गूगल क्लासरूम क्या है? नहीं पता? और जिनको नहीं पता हैंड रेस करें ना, मुझे पता हो, कोई मसला थोड़ी है। हाँ, नहीं, बेस्ट है। देखो अब एक काम बताता हूं, देखो जब आईटी के अंदर आप काम करते हैं ना, तो भाई कल एक असाइनमेंट है आपका, आपने ये चीज बना के लानी है, इमेज, और सबमिट करनी है। तो भाई क्या करोगे? इमेज की पिक्चर खींच के लाके मुझे दोगे, सर ये लें, या अपना लैपटॉप मुझे गिफ्ट कर दोगे? डेटा आपको देना पड़ेगा, कहीं सबमिट करना पड़ेगा, जैसे होता है ना क्लासरूम। तो यहां पर एक बना हुआ होता है गूगल क्लासरूम। क्या बना होता है? गूगल क्लासरूम। क्या भाई? गूगल है। अब आपको ना, जब आप गूगल की आईडी बनाते हो तो फ्री में कुछ मिल जाता है। क्या मिलता है? 15 जीबी का डेटा फ्री, 15 जीबी की यूएसबी फ्री मिलती है, चाहे जहां बैठ के मर्जी ये यूज करो। ठीक है, अब यूएसबी नहीं लेने चले जाना गूगल वालों के पास, मतलब स्टोरेज आपको मिल गया। आप यहाँ आओगे गूगल के ऊपर आईडी पर, और अच्छा जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी गूगल क्लासरूम डाउनलोड हो जाता है। आप मोबाइल में गूगल क्लासरूम, क्लासरूम पर आ जाओगे, ये रहा मोबाइल। कंप्यूटर वाले यहाँ से आ जाएंगे, और नहीं तो आप उससे क्लासरूम इसके अंदर भी डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मेरे पास भी इसमें हुआ होगा, आई थिंक सो। हाँ, ऐसे गूगल क्लासरूम है, गूगल का दिया हुआ होता है। यहाँ आओगे, यहाँ क्लासेस शो हो रही होंगी आपको। ठीक है, ये रहा। अब ये जो क्लासेस यहाँ शो हो रही है ना, इस तरीके से, ये सारी क्लासेस हैं, कोर्सेज वगैरह यहाँ। तो यहाँ ऊपर, अच्छा आपने अब फर्स्ट टाइम गूगल क्लासरूम खोला होगा, तो आपके पास कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ कोई क्लासरूम इस तरह से नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर दिया होगा कोड, या तो बोलेगा ज्वाइन करो या तो क्रिएट करो। जो टीचर होता है वो क्लासरूम क्रिएट करता है, और जो बच्चे होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लास ज्वाइन की, कोई बंदा आता है, आपको कार्ड, कोई स्लिप लिप कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पर कोड ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होता है। जैसे मैंने क्लिक किया, वो बोल रहा है ज्वाइन करने के लिए क्या करो, ज्वाइन करना है, क्रिएट, मैंने ज्वाइन करना है, ज्वाइन पे क्लिक करोगे, और यहाँ कोड, कोड कौन सा? ये वाला। ये आप कोड कॉपी करोगे, यहां पर लाके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, JYTM। हो गया, ये कोड लिख लिया, बस कोड। ठीक है, ये कोड आप सिर्फ कॉपी करोगे ऐसे, और यहां जाके पेस्ट करोगे, और ज्वाइन पे क्लिक करोगे, तो ये कोड आपके पास क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा, ये क्लासरूम आपके पास। तो आपने ये क्लासरूम क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे क्लासरूम ओपन करके आपको बता दूंगा कैसे। अब देखो असल में क्लासरूम में क्या होगा, जैसे आप ज्वाइन करोगे, फॉर एग्जांपल ये रहा, तो ऐसे सारे स्टूडेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर सारे मैसेजेस, और कोई भी क्लासरूम का काम होगा तो वह यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से असाइनमेंट असाइन करना, कोई भी चीज होगी यहाँ। तो यहाँ पर जो पहली चीज मैं भेजूंगा, वो भेजूंगा व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा आज रात को। यहाँ पर मैं क्लासरूम में व्हाट्सएप ग्रुप का, आप अपने मोबाइल से, मैंने कहा ना, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब गूगल की आईडी किस किस की नहीं बनी हुई भाई? गूगल की आईडी तो बनाने आती है या नहीं आती? गूगल पे आईडी तो बनी हुई है ना, जैसे ये क्रोम यूज करते हो गूगल आईडी, तो बस आप गूगल कोशिश कर लेना, गूगल आईडी जो बनाओ उस पर आपकी पिक्चर लगा देना, आपकी पिक्चर और नाम आपका हो। जैसे ये नाम किसका है? सुफा है, तो आपके ओरिजिनल नाम से बना हुआ। ओरिजिनल नाम से बेनिफिट ये होगा कि देखो आपकी पिक्चर है और नाम है, तो मैं देखूंगा जब भी मुझे याद आ जाएगा, चेहरा, चेहरा भी और नाम भी, दोनों चीजें। ठीक है, ये तो इस चीज के ऊपर आपने फोकस कर लेना, नाम प्रॉपर रख के अपनी पिक्चर लगा देना, मुझे पता चल जाएगा यार ये बंदे का अकाउंट बन चुका है, और आप क्लासरूम ज्वाइन कर लियो। ज्वाइन कर लोगे, मैं यहाँ पर ना लिंक रात में अपलोड कर दूंगा, आप उस व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे ना, उस लिंक पे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे व्हाट्सएप के। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, वहां अभी मैं मौजूद हूँ, और सर सलमान मौजूद हैं, बाकी सर वसीम और ये लोग भी ऐड हो जाएंगे। जो भी डिस्कशन करना है वहां पर होगा। सलमान कोई भी चीज होगी तो वहां ऐड कर देगा मेरे थ्रू। बिलफर्स मैंने कहा कि आप लोगों ने वीडियो देख लेनी, तो सलमान वहां पोल डाल देगा, आपने अपनी वोटिंग दे देनी है, जी यस और नो की शक्ल में, कि मैंने जो है वो। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है, और इस टाइप के मैसेजेस ना कीजिएगा। पता चले कि ग्रुप में 4-5 दिन यही आ रहा, मैं बोलूँ इसको भी आर्काइव में डाल दो भाई। ठीक है, तो ये ना करना। काम काम का जो भी आपका काम के हवाले से मैसेज है वो भेज देना। कोई आएगा जुम्मा मुबारक लिख रहा होगा, कोई आएगा सुबह बखैर लिख रहा होगा, ये तो ये ना करना। ठीक है, ये कोर्स एंड के बाद करते रहना, समझे बात? कोर्स खत्म हो जाए फिर
ये वाली चीज आप भले करते रहें, लेकिन कोशिश शुरू में करनी है आपने, प्रोफेशनली बिहेव वहां पर करना है, सिर्फ काम की बात करनी है। किसी को कोई चीज समझ ना आए ग्रुप में पूछें, कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आप लेक्चर के हवाले से, क्लासेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन बेसिक वैसे ले लेना। सलमान इंशाल्लाह आपको वहां पर गाइड कर देगा, मैं भी मौजूद होऊंगा, सलमान भी होगा, जो भी मसला होगा इंशाल्लाह हमने मिलकर डील कर लेंगे। तो क्लासरूम ज्वाइन करना है, क्लासरूम के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, क्योंकि अक्सर होता है कल मैं आता हूँ बेटा ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया, सर वो ग्रुप का लिंक आपने भेजा ही नहीं। कहाँ पे नहीं भेजा, सर पता नहीं। क्लासरूम ज्वाइन किया, सर वो क्या था। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गई बात। तो क्लासरूम ज्वाइन और देन कर लिया ज्वाइन, बेस्ट हो गया, ठीक है। एक ने ज्वाइन कर लिया, आपने भी ज्वाइन कर लिया, बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है। मैंने नहीं ज्वाइन किया अभी, मैं अभी ज्वाइन करूंगा, मुझे इनवाइट आया हुआ है वो, तो मैं ज्वाइन करके रात में आपको व्हाट्सएप का लिंक भेजूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह डिटेल। बस मोटिव याद रखना, छोटे बच्चों के लिए खास मैं बता रहा हूँ कि यार इतने तो पैसे मुझे नहीं देने, 1 रुपया भी नहीं लेने वाला तुमसे भाई, मैं सारे आपने जलाने। और एक बात समझ लो, देखो आप कहीं जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, किसी घूमने चले जाते हो, अब्बा अम्मा से ले लेते हो ना 5,000 10,000 रुपए लेके, ऐसे भी चले जाते हो ना कभी। तो यही चीज समझ लो कि ये आपकी लर्निंग के लिए है। अगर आप 5-10 हजार रुपए लगा के नहीं भी सीखे ना, कोई मसला, वो नहीं भी बिजनेस खड़ा कर सके, कोई मसला नहीं, आपकी जो लर्निंग होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। दूसरी जब जब पैसे लगाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश है जल्दी जल्दी हम ये वाली चीज कर लें। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई इस कोर्स के अंदर, आपके पास पर्सनल, देखो यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर मौजूद है, यहाँ जो अगर आप मेरे पास सीआईटी यहाँ करने आते, कोई ग्राफिक या वेब में करा रहा, तो मैं बोलता भाई कंप्यूटर लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आओ, वेब की प्रैक्टिस यहाँ पे करो। लेकिन जो वो काम है ना इसका क्या नाम है, जो ई कॉमर्स वाला काम है, वो घर पे बैठ के हर वक्त करने वाला है, किसी टाइम भी काम पड़ेगा, आपको लैपटॉप की जरूरत पड़े तो आपके पास लैपटॉप हो। जिनकी गुंजाइश है, जिनके पास पैसे हैं, हालात अच्छे हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही हालात सबके डाउन चल रहे हैं, तो आप एक लैपटॉप ले लें। लैपटॉप रिकमेंडेड है, क्योंकि लैपटॉप i5 भी लोगे आप, कोई भी जनरेशन लोगे चल जाएगा, 10-20 हजार खर्च करो, उसमें एक्स्ट्रा काम भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे नहीं भी हैं, 15,000 तक हैं, 15,000 में पप्पू किस्म का आपको क्रोम बुक मिल जाएगा, एक क्रोम बुक ले लो बस। हम गूगल क्रोम से कहानी शुरू हो गई, गूगल क्रोम पे खत्म होगी, क्रोम से क्रोम तक की जिंदगी है हमारी, ठीक है। तो गूगल क्रोम के ऊपर हम काम करेंगे। जिनको लगे आप 10 से 15 हजार के दरमियान अच्छा क्रोम बुक मिल जाता है, सदर जाके ले जाओगे। थोड़ा सा जो समझदार है लैपटॉप वहां जाए, क्रोम बुक पूछे, और मार्केट देखो विजिट करने का सिंपल तरीका है, बड़ी किसी टेक्नो सिटी वगैरह चले जाना, वहां जाके 8-10 दुकानें घूम लेना, लैपटॉप की, एक लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन पूछना, दूसरे की पूछना, पता चल जाएगा कौन सा लैपटॉप कितने का। 1 घंटा लगेगा आपको, क्रोम बुक सारा रट जाएगा, फर्क भी समझ आ जाएगा। क्रोम बुक और उसके अंदर सिर्फ एक फर्क है, ये एंड्रॉइड सपोर्टेड होता है, और वो क्या होता है कंप्यूटर, वो विंडो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो क्रोमबुक मेनली ऑफिस वगैरह के काम के लिए होता है, इस टाइप के कामों के लिए। तो हमारा मेनली काम ही ये है। हाँ, अगर कोई और भी काम करता है एक्स्ट्रा करने के लिए, तो वो बेशक ले सकता है। मैंने कहा ना गुंजाइश की बात है, पैसे अच्छे हैं आपके पास, 30 से ऊपर हैं लैपटॉप के लिए, तो फिर आप लैपटॉप ले लो। 30,000 से नीचे नीचे है ना, तो 30,000 से नीचे नीचे कोई ढंग का लैपटॉप नहीं मिलता है, ठीक है। वो आपको यूज में लोगे, सेकंड हैंड लोगे तो बिल्कुल थका होगा, अच्छा लेने जाओगे तो वो उसकी स्पीड वगैरह नहीं होगी। अगर नए में लोगे, नए में जो अच्छी स्पीड वाले हैं वो आपको कम से कम 30,000 से, तो क्रोमबुक इस काम के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज देख लेना क्रोमबुक खरीदते हुए कि वर्जन नया हो बस। मतलब उससे जब क्रोमबुक ले रहे हैं, या कब तक इसकी अपडेट है, ये लाजमी पूछना। एक सवाल है, कब तक इसकी अपडेट है, 2028 की है, 23 की है। अगर 28-30 की है ना, क्योंकि 5 साल के बाद अब एक क्रोमबुक आपने ले लिया, आपको 8,000 का दे रहा है एक दुकानदार, दूसरे वाले पे क्या आप 12,000 का, सेम डिजाइन लगे, आप बोलोगे यार क्या फर्क है, वो वर्जन पुराना होगा, वो द बिल फर्स्ट 2019 का वर्जन होगा। अब 5 साल के बाद ना सपोर्ट करना छोड़ देता है उसका सॉफ्टवेयर, जो चीजें जहां पर अपडेट है वहीं रुक जाती है। तो मैक्सिमम 4 या 5 साल की अपडेट आती है उसमें, तो आप 29-30 की अपडेट तक का ले लें कोई, तो वो आपको, और पैसों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो 8,000 का है तो ये 9-10 हजार 12,000 का होगा बस इतना। तो मैंने कहा 10 से 15,000 के दरमियान आपको, तो लैपटॉप कोशिश करना है, अगर अच्छी गुंजाइश है लैपटॉप खरीद लें, नहीं है तो क्रोमबुक के ऊपर। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के साथ। इस बार जो पहली आपकी इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस में, वो आप गिनोगे मैंने लैपटॉप पे खर्चा किया, लिख देना एक वो बना के, एसेट, ये कहलाता है एसेट, असासा आपका। तो आपने पहला एसेट खरीदा अपना लैपटॉप, जो कि आपको बिजनेस आगे बना कर देगा इंशाल्लाह, ठीक है। शीट वाला काम हो गया, बता दिया, कोर्स रिकमेंड कर दिया, एआई वाला काम बता दिया, क्लासरूम का काम बता दिया। अब आखिरी चीज पूछने की है, उसके बाद ही रिकमेंड करो, कैनवा चलाना कितने बच्चों को आता है, या कैपकट।
कैनवा और कैपकट, कैनवा प्लस कैपकट, इनमें से कोई भी चीज एक आती हो, बेस्ट है, बेस्ट है, बेहतरीन बेहतरीन, बैठ जाए। किसको नहीं आता, जो नहीं आता खुल के हाथ उठाए। हाँ, आपने कैनवा और कैपकट चलाना सीखना है शुरू में, क्योंकि देखो डिजाइनर तो नहीं लोगे ना, एक प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर भी खींचनी पड़ेगी, उसको कटिंग वटिंग भी करना है, बैकग्राउंड में मैं ये सब सिखाऊंगा छोटे छोटे पॉइंट पे कि भाई ये टूल है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, एआई के थ्रू कैसे होगा, सब बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन आपको चीजें आनी चाहिए। टूल क्या है, आप यूट्यूब पे जाओगे, जिनको नहीं आता उनके लिए खास रिकमेंडेड है, आप एक कैनवा का शॉर्ट कोर्स निकाल लो, कैनवा शॉर्ट कोर्स इन हिंदी, बस। कैनवा और कैपकट तो बच्चों वाला खेल है भाई, मोबाइल के अंदर भी हो जाता है टक करके, बच्चे तो ऐसे ऐसे यूज करते हैं, वरना यूट्यूब के ऊपर भी। ये मेजर टूल हैं जो हमने वन टाइम के अंदर यूज करने हैं। अब मैनेजमेंट टूल बहुत हैं, वो हम हर अगली क्लास के अंदर एक सीखेंगे। ये वो चीजें हैं जो इस कोर्स में आने से पहले बच्चों को आनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कौन सा किस क्लास का बच्चा है। वरना हम जो एडमिशन लेते थे उसमें क्राइटेरिया ये होता था, कैनवा आना चाहिए, कैपकट आना चाहिए, एक्सेल का बेहतरीन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन, फिर पेमेंट होनी चाहिए। तो ये जो 5-6 चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये फिल्टर करके हम स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सारे आ गए तो थोड़ा सा मिक्सअप चलेगा, हमें थोड़ी सी ये चीजें, बाकी पेस हम अच्छे रखेंगे। टारगेट क्या है हमारा, मिनिमम टारगेट 1 लाख, जो बड़े हैं मैक्सिमम टारगेट 1 मिलियन की सेल इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह 1 मिलियन की सेल, और नेट प्रॉफिट होगा 15 से 20% के दरमियान। अब वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जिसका प्रोडक्ट और ज्यादा सेल होने वाला होगा, कम मार्जिन पे खेल के ज्यादा सेल आउट करने वाला है, उसका प्रॉफिट 10% पर होगा या 12% पर होगा नेट प्रॉफिट करके इंशाल्लाह। कितने वाला, फिर 1 से 10 के दरमियान है, जो जितने वाले, कितने का इरादा रखते हैं आप, पता ना 100 रोजे पे जाएंगे या 10 रोजे पे या 40 पे, हाँ, कितने सेल का इरादा रखते हो एंड पे, मिलियन प्लस पे जाने वाले हो जी भाई, मिलियन प्लस पे जाओगे, सारे ही मिलियन प्लस पे जाएंगे। अरे यार कोई छोटा भी रख लो, 5 लाख की तो सेल करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। कल की क्लास तक स्वेट लॉ देखना है, कल की क्लास तक। वो तो ना टास्क में टास्क डिफाइन करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ नॉइसेस होती हैं और कुछ डायरेक्ट आपके पास टारगेट होता है। जो टारगेट है वो है कल के दिन के लिए स्वेट लॉ देखना है, बस। बाकी लॉन्ग टर्म चीजें बताइए, कैनवा सीख लेना, शीट का काम सीख लेना, एआई चलाना सीख लेना बेसिक से, ठीक है। ये चीजें आप लोग लॉन्ग टर्म के सीख लोगे। लैपटॉप की अरेंजमेंट के लिए सोचना शुरू कर दो, ये बिजनेस का पार्ट है। ये आज से आपको काम मिल गया कि बिजनेस के लिए लैपटॉप नहीं है तो अरेंज करना है, ये वाला काम, या क्रोम बुक अरेंज करना है, शुरू कर दो, फिर इंशाल्लाह प्रोडक्ट पर आएंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।